नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग गरिमा। मॉर्निंग वंदिता। सो हैप्पी, एक्साइटेड फॉर द न्यू सेशन। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो है हमारे स्पीकर जो हैं वो बहुत ही अमेजिंग है और जिनको सुनने में मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत वैल्यू मिलती है उनसे। और स्पेशली आज का सेशन जो है उसमें मुझे ना सिर्फ उनको सुनने को मिलेगा बल्कि हमारे साथ एक डॉक्टर आ रहे हैं, हम उनको भी सुनेंगे और हम कुछ शेयरिंग्स भी लेने वाले हैं। तो आप सभी लोग उसके लिए तैयार हैं? शैल वी वेलकम प्रवीण सिंह ऑन स्क्रीन? आर यू रेडी विद मी? प्लीज वेलकम प्रवीण सिंह। थैंक यू गरिमा जी, थैंक यू सो मच। हेलो, एम आई वेलकम ऑडिबल? प्रवीण। थैंक यू सो मच वंदिता जी, थैंक यू सो मच। और लवली ऑडियंस और ऑलरेडी हियर 48 लोग अभी दिख रहे मुझे स्क्रीन पे, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि आज बहुत कुछ मैं भी सीखने वाला हूँ। और आज हम आपसे भी शेयरिंग लेने वाले हैं। आज एक मिला जुला सेशन होगा और इसमें बहुत कुछ हम लोग एक दूसरे को जान पाएंगे। और जैसा मैं ऑलरेडी मेरे बारे में लोग जान गए, लास्ट वीक ही हमने अपनी पूरी जर्नी बताई थी। तो मैं कट शॉर्ट करते हुए सीधे एक स्टोरी से स्टार्ट करूंगा। ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है और मैं कई बार अपने टीम में भी ये बात बोल चुका हूँ। ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है। तो हुआ ये कि एक गांव में दो बच्चे हुआ करते थे। एक की उम्र थी 6 साल और एक की उम्र थी 10 साल। दोनों गांव से में खेलते खेलते दूर एक जंगल था, वहां चले गए। और वहीं पे एक कुआं था। गलती से क्या हुआ कि जो बड़ा लड़का था 10 साल वाला, वो कुएं में गिर गया। अब 6 साल वाला लड़का इधर उधर देख रहा है और दूर दूर तक कोई उसको मदद करने वाला नहीं दिख रहा है। तो उसने ना आओ देखा ना ताव, वहीं पे रखी एक बाल्टी में जो रस्सी बंधी होती है, उसने वो बाल्टी उसमें फेंकी। और अपने दोस्त से बोला, वो 10 साल वाले लड़के से, कि तू बाल्टी पकड़, मैं खींचता हूँ। आप सोचिए, वो 6 साल का लड़का और वो 10 साल का लड़का नीचे है। बट उसने पूरा जोर लगा के खींचना शुरू किया, खींचना शुरू किया, खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया। और तब तक खींचता गया जब तक उसने उस बड़े लड़के की जान नहीं बचा ली, जब तक उसको बाहर नहीं निकाल लिया। अब जब लड़का बाहर आया तो दोनों एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी खुश हो रहे हैं। मतलब उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मतलब इस तरह बड़ा एक्साइटमेंट और बहुत मतलब इमोशन से घिरे हुए गले मिल रहे हैं। ऐसे करते करते वो जब गांव लौटे वापस, तो उन्होंने अपने माँ बाप को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और ये 10 साल वाला बच्चा इसमें गिरा था और मैंने इसकी जान बचाई और ऐसा ऐसे हुआ। तो उसके माँ बाप ने उसको डांटा कि क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतने छोटे हो के तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। बट उसी गांव में एक मुखिया थे जो काफी समझदार थे। उन्होंने उनके तक बात पहुंची तो उनको बताया गया कि भैया, ये जो बड़ा वाला बेटा है ये इसमें गिर गया पानी में, ये कह रहे हैं कि छोटे वाले ने इसको पकड़ के इसकी जान बचा ली, रस्सी से खींच खींच के इसको जान बचा ली। तो मुखिया ने बोला, सही तो कह रहा है वो गलत क्या कह रहा है। तो बोले, अरे ये कैसे ही कर सकता है, ये काम कैसे कर सकता है। तो उस मुखिया ने बोला, उस वक्त, उस समय, उस जगह इस छोटे वाले बच्चे को कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू ये काम नहीं कर सकता है, तू ये काम नहीं कर सकता है। तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बढ़ने के बजाय सिर्फ आपका लेग पुल करके आपको पीछे खींच रहे हैं, आपको वापस ढकेलना चाह रहे हैं, तो उन लोगों से सावधान रहिए। और कुछ दिन तक कान में क्या लगा लेना है, ईयरबड्स लगा लेने हैं। और लोगों को सुनना बंद करना होगा। आपको उनको सुनना है जो आपको पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएं। नेगेटिविटी ओर ले जाने वाले लोग तो भरे पड़े हैं। और लोगों को प्रॉब्लम नहीं है आपसे, एक्चुअली वो लोग आपके भले के बारे में ही सोच रहे हैं। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है कि वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि तुम उनसे अलग क्यों है। तुम अलग क्यों सोच रहे हो, तुम अलग क्यों करना चाहते हो। तुम अच्छा खासा जो कर रहे हो ना, वहीं क्यों नहीं सेटिस्फाइड हो। तुम्हें क्यों आगे बढ़ना है, तुम्हें क्यों अपने सपनों को पूरा करना है। तुम भाई अपना जो कर रहे हो करो। तो वो आपको अलग हो दिखने में उनको डाइजेस्ट नहीं होता। तो आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। कोई ये आपसे कहता है कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा काम करो ना कि फिर उनको ये साबित हो जाए कि हाँ यार, तुझसे तो हो ही सकता था, मुझे पहले से पता था। तो ठीक ठीक है, फिर इसके अगले पड़ाव में मैं सेशन के चलता हूँ। आई होप कि इससे एक लर्निंग आपको मिली होगी कि
आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ आप खुद अपने आप को रोकिए। और हमने आपको रोकेंगे कैसे? अगर आपके ड्रीम बड़े हैं, गोल बड़े हैं और विजन क्लियर है, तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। तो आज मैं जो सेशन लेने वाला हूं उसमें कुछ मिक्स सेशन है, जैसे मैंने बताया। तो स्टार्ट करूंगा मैं एक कुछ लोगों की टेस्टिमोनी से बिफोर डॉक्टर विल अराइव। तो मैं एक दो लोगों को यहाँ इनवाइट करूंगा जिनको ऑलरेडी मैंने कल उनसे बोला था कि आप प्लीज अपने बारे में जरूर मुझे शेयर करें, क्योंकि उन लोगों के प्रोडक्ट टेस्टिमोनी से मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। तो ऐसे मैं 2-3 लोगों को बुलाना चाहूंगा, एक एक करके मैं नाम लूंगा, और उसके बाद कुछ रैंडम भी टेस्टिमोनी लेंगे कि जो और बाकी लोग बैठे हैं उनका इस मशीन के यूज करने के बाद उनके बॉडी में या उनकी फैमिली के ओवरऑल हेल्थ में क्या फर्क पड़ा। तो मैं आज के सेशन में मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अर्नब जी को। इफ अर्नब जी इज लिसनिंग, अर्नब दास जी फ्रॉम कोलकाता। मिस्टर अर्नब दास गुप्ता, आर यू लिसनिंग? हेलो मिस्टर अर्नब। Namaskar. वेलकम अर्नब How are जी, you doing? वेलकम। Thank you मैं so तो much. उस दिन से आपको एक्सपेक्ट कर रहा था जिस दिन मैंने आपको थोड़ा सा सुना था। तो मैं चाहता था कि आप प्लीज अपने बारे में बताएं। टाइम तो थोड़ा मेरे पास शॉर्ट है, बट इन इटसेल्फ मैं 5 मिनट में चाहूंगा कि एटलीस्ट अपनी आप कैंगन यूजर एक्सपीरियंस जो आपने देखा हो उसको जरूर हम लोगों से शेयर करें ताकि हमारे लिए इंस्पिरेशन मिले। ओवर टू यू अर्नब जी। Thank you. Thank you so much. A very good morning to everybody. Am I audible? या यू आर ऑडिबल, या प्लीज Okay. कैरी ऑन। Like the last time when I spoke, like I do a lot of long fasting. I generally do intermittent fasting, which is I eat in a loop of 8 hours, and I don't eat in a loop of 16 hours. That's on a daily basis. But sometimes I do long fasting, as in for like Navratri time, I do a 9 days complete water fasting. I only live on water. So I can share my experience of doing this with Kangen water and without Kangen water. Normally, when you are fasting, generally what happens is you get dehydrated and there's an inflammation in the body. And when you start fasting, what happens after some time, the blood becomes thick. So you generally tend to develop blood clots. But with Kangen water, what happens is because it's rich high in alkaline minerals, your electrolyte balance in the body is maintained. You don't feel fatigue, you don't feel tired also. Next is alkaline water in Kangen water helps to make the blood thinner. So the possibility of blood clotting also comes down. So that is also a huge benefit from the point of view of taking water only during fasting. And the third is because it's very high in antioxidant, again, you feel very energetic. This is one personal experience I can share that for the 9 days, I can even do a long running, which is not possible with food. Only with water, I can do it. That's for the 9 days fasting. The other thing is like, I help people to get out of diabetes, as in diabetes reversal on a natural basis. One of the very important aspects of reversing diabetes is detoxifying. A very beautiful thing for detoxifying to start the day is with a super green smoothie. Now, if you're drinking the super green smoothie with normal water, your absorption rate is low. But with Kangen water, what happens because it's microclustered, the absorption rate is high. So your toxicity reduces very fast in the morning. You don't start the day with tea or coffee, that's a caffeine. You start your day with smoothie, and that too with Kangen water made smoothie. It really is fantastic. And lastly, I have a friend who is a fellow Isha meditator. I'm an Isha meditator. He's a fourth stage cancer patient, lung cancer. For him, a very important aspect is having Jeera water throughout the day. The Jeera water has got a thing called cumin aldehyde, which helps in spreading the cancer, reduces metastasis. It doesn't allow cancer to grow. Now, normally Jeera water will help you, but he takes Jeera water in Kangen water. And his personal experience is it really helps him. His tumor has reduced because the absorption rate is high.
These are three important things which I would like to share. Thank you. थैंक यू अर्नब जी। आपने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया एंड मुझे लगता है कि आपको तो पूरा मैं कहता हूँ, संतोष जी भी कहते हैं, यू रिक्वायर द एंटायर सेशन जिसमें आप इनकी गहराइयों को Thank और you. अच्छे से एक्सप्लेन करें। सम अदर डे वी विल डेफिनेटली गिव यू दैट चांस। और ये छोटे Sure. छोटे Thank शेयरिंग्स you. ना, जो आप कोर ऑफ हार्ट आप बोलते हो ना, एक्चुअली यही कैंगन की कमाई है। This is actually we earn from the Kangen. So I just Absolutely. call to thank you Arnab ji once again, and I'm going to call another participant, Mr. Yogesh Seth from Lucknow. Again, I request you कि I'll give you only 5 minutes. 5 मिनट में आपको अपनी बात खत्म करनी होगी। तो मिस्टर योगेश सेठ, इफ यू आर लिसनिंग मी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी 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 योगेश जी, हाँ जी आई नो इट, यू हैव अ वंडरफुल टेस्टिमोनी। आई वांट कि आप उसको शेयर करें, और मैं रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी में शेयर करें, बिकॉज अच्छा 90% ऑडियंस बेटर इन हिंदी ओनली। इवन ओके आप अगर हिंदी बात करेंगे तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, वेरी प्लीज कैरी ठीक है ऑन। जी। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, सबको सुप्रभात, नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा बैकग्राउंड फार्मा मार्केटिंग का है। मैंने 30 साल से ऊपर फार्मा मार्केटिंग में काम किया है, और मैंने रैनबैक्सी, वेलेस, और मैं एज अ सीनियर रीजनल मैनेजर, इवन ब्रिंटन और ला प्रिस्टीन में एज अ जोनल मैनेजर काम किया। मैंने सारा यूपी उत्तरांचल के सारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स कवर किए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, और मेरी एक्सटेंसिव टूरिंग होती थी, और इसलिए मेरे फूड ईटिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, डाइटरी हैबिट्स बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, और टी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ गई थी, और मेरे घर में भी बहुत हेल्थ के इश्यूज आ गए थे। और इसीलिए मुझे पता चला कैंगन वाटर के बारे में, और मैंने इसके कई सेशंस भी अटेंड किए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कई डेमोज देके सेशंस अटेंड किए, और मैंने वाकई इस पानी के अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। और मैंने करीब 3 महीने ये पानी ऑफिस से लेके इसको घर वालों को पिलाया। और मैं ये कहना चाहूंगा, उसके बाद मैंने जब रिजल्ट्स देखे, बहुत अच्छे लगे, तो मैंने फिर ये मशीन खरीद ली घर वालों के लिए, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा फैमिली के हेल्थ इश्यूज थे, और हमारी सिस्टर को इस कैंगन वाटर से बहुत फायदा हुआ। वो जब मॉर्निंग में उठती थी तो उनको काफी हेडेक, हैवीनेस होती थी, तो इस पानी के साथ में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इवन उनकी अर्थराइटिस प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया। उनकी जो पेन किलर्स थी उसका काफी कम हो गई। अब उनका मतलब शी इज टेकिंग बहुत कम पेन किलर्स का यूजेज हो गया उनका, नंबर वन। और दूसरा, मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, वो ऑलमोस्ट सबसाइड हो गई है, इवन कॉन्स्टिपेशन की, इस पानी के साथ में। इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा मैं ये कहूंगा, मेरा यूरिक एसिड करीब 7.80 हो गया था, बट मैंने जब से ये पानी पीना शुरू किया, मेरा यूरिक एसिड ऑलमोस्ट हाफ हो गया विद इन अ मंथ और सो। 1 महीने के अंदर ही 3.80। मेरे पास रिपोर्ट है, आई कैन शो यू द रिपोर्ट विच आई गॉट इट, मैं जो मैंने पैथ लैब से करवाई है। और मैं ये कहूंगा, मेरा ब्लड प्रेशर जो कि बीच में बहुत ज्यादा शूट कर रहा था, वन सिस्टोलिक 1.70, 180, 180, 170, जो स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट हैज कम डाउन, जो आ गया नीचे 130, 140 का। तो ये सब पानी का कमाल है। इवन हमारे छोटे भाई को इस पानी के साथ में बहुत बहुत लाभ हुआ। उसको चेहरे पे बहुत सारे दाने दाग, मैंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, उन्होंने एंटीवायरल ड्रग दी, मैंने वो दवा नहीं दी, उसके शरीर पे दाग धब्बे हो गए थे। विद इन 7 से 10 दिन के अंदर इस पानी के कमाल से वो सारे दाग धब्बे एकदम ठीक हो गए। मतलब वाकई मैं कहूंगा, इस पानी में वो प्रॉपर्टीज हैं कि अनएबल टू से, आई हैव डोंट वर्ड्स टू से, इट्स अ मिरेकल वाटर, मिरेकल वाटर। इवन हमारी दूसरी सिस्टर को, जिसको कॉन्स्टिपेशन की और पाँव में स्वेलिंग प्रॉब्लम थी, उनको भी इस पे बहुत लाभ मिला। तो लगभग सारी फैमिलीज को इस वाटर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैं तो ये कहूंगा, ये कंपनी जिसका नाम है इनर्जिक, मतलब एनर्जी प्लस मैजिक, तो ये पानी एनर्जी भी देती है और मैजिकल रिजल्ट्स भी देती है। तो मैं ये कहूंगा अमेजिंग, कि अमेजिंग। आने वाले टाइम में ये हर घर की जरूरत बन जाएगी, क्योंकि इतना अच्छा पानी है। और इवन मैं डॉक्टर्स को डिस्कस कर रहा हूँ, डॉक्टर्स भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो वो भी मतलब मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में वो भी इसको बहुत ज्यादा प्रेफर करेंगे, यूज करेंगे। और आई हैव सीन वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स
व्हेन आई स्पीक विद द डॉक्टर, मैं डॉक्टर को जब डिस्कस कर रहा हूँ इस पानी के बारे में, इस कंपनी के बारे में, तो दैट इज व्हाट आई कैन से अबाउट दिस वाटर. सो कैंगन वाटर आने वाले टाइम में हर घर की जरूरत बन जाएगी, क्योंकि मेरे को योगेश जी, अमेजिंग. थैंक यू योगेश जी, थैंक यू सो मच. My pleasure. Thanks a lot. Thank you for giving me a opportunity to speak. Thank you so much once again. थैंक यू योगेश जी. एक्चुअली आई नो इट, आपके पूरे परिवार को मैं अच्छे जानता हूँ. आई नो इट वेरी वेल. और मुझे ये भी पता था कि कई लोग उसमें लोगों को चैलेंजेस थे ऑलरेडी, और आपको मैं बहुत समय से जान रहा हूँ, और आपकी बात को मैं थंब इम्प्रेशन देता हूँ. मैं उसका मतलब टेस्टिमनी हूँ. मैं सामने मैंने देखा है वो रिजल्ट आते हुए. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू चांस टुडे. बट मैं बहुत मतलब जिम्मेदारी से एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि कैंगन वाटर इज नॉट मेड टू ट्रीट एनी डिजीज. वो किसी डिजीज पे रिजल्ट आना वो सिर्फ इसलिए होता है कि कैंगन वाटर आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है, आपकी बॉडी के जरूरत को पूरा करता है, बॉडी के इन्वायरमेंट को अच्छा करता है, ना कि वो आपके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या थायराइड या किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए बनाया गया है. तो इसलिए मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ओपन फील्ड में हम बैठे हैं जहाँ 70 लोग इस बात को सुन रहे हैं. कोई ये ना समझ ले कि कैंगन पीने से ब्लड प्रेशर ठीक होता है. कैंगन नहीं, पीने से आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, और जिसके वजह से आपका बॉडी खुद अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में कारगर साबित होता है. थैंक यू वंस अगेन योगेश जी, I थैंक यू like to सो say, मच. Praveen ji, I like to say Yeah. one thing. या मैंने दवा प्लीज. ली है, जो डोज ली है ना, वो डोज टाइट्रेट Okay. हो गई है, मगर मैं Yeah. दवा ले रहा था. मैं ये कहूंगा कि एज अंदर की बात बताऊं, एडजुवेंट, मेरे घर में भी यही हुआ है. मेरे एज ए फादर के एडजुवेंट डोज भी थेरेपी, टाइट्रेट हुए. एज ए तो बट एडजुवेंट थेरेपी, एज ए बट एडजुवेंट थेरेपी, दवा भी ली है, खुल पानी भी खुल लिया के है. मैं हम नहीं कहूँ. सीधे नहीं बोल सकते, बट ये आप देखिए, ये आपने जो बोला इट इज आई एम ओके विथ इट. और लोग ऐसे ही बोलते हैं, जिसको रिजल्ट आता है वो तो फिर दीवाना बन जाता है कैंगन का. तो हाँ, तो इसमें दवा मैं भी चल रही है सर, दवा भी चल रही है, हाँ मगर हाँ, दवा का डोज कम हो एक गया है. दिन आपकी देखिए वो सारी दवाएं बंद होगी, और ये हुआ है. मैं तो पिछले 5-6 सालों से देख रहा हूँ, ना जानो कितनों का दवाइयां बंद हुई हैं, और वो भी डॉक्टर की सलाह पे बंद हुई है. किसी ने ऐसे नहीं कि एकदम से बंद कर दिया. खुद डॉक्टर्स ने बोला यू डजंट रिक्वायर दिस. एक्चुअली ये जितनी बीमारियां हम नाम लेते हैं ना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब हाँ, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं. ये कोई बीमारी नहीं है. तो दैट्स वाई इस पे हम नियंत्रित कर सकते हैं. बहुत सी वजह है बॉडी में जो हम पूरी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, वो पूरा हो जाता है. कैंगन उसमें बहुत मददगार है. थैंक यू वंस I'm अगेन योगेश जी. I'm in touch. नाउ I'm in touch with the doctors. I'm giving the feedback to the doctors simultaneously. अगेन मैं डॉक्टर को थैंक बता यू. भी रहा हूँ. Thanks a lot. Thank you so much. नाउ आई वांट टू इनवाइट वन मोर गेस्ट. मैं अभी पहले मैं श्योर कर लूं कि क्या डॉक्टर सर अभी मेरे सेशन में उन्होंने अभी ज्वाइन लिया है, या जस्ट ही इज अबाउट टू ज्वाइन, जो हम लोग की अभी जस्ट अभी बात हुई है. तो आई एम वेटिंग फॉर हिम. लेट्स तब तक हम एक और शेयरिंग लेंगे. आई वांट टू इनवाइट मिस्टर क्लेरेंस. he has requested कि he has something very good testimony. तो I'll request Mr. Clarence. तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज I'll help you. Yeah, okay. Yeah. Yes, sir. so- Sir, you have 2 to 3 minutes. Please. Yeah. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Uh, welcome. Thank you for this. Thank you for the unscheduled peeping in, और आपने टाइम दिया 2 मिनट के लिए. कैंगन मैं 3 साल पहले से यूज कर रहा हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अभिषेक अनूप का, लखनऊ गोरखपुर से. हेलो हेलो. You are audible. Yeah, you are audible, sir. Please carry on. अभिषेक अनूप हमारे अपलाइन है, और संतोष तिवारी जी, गरिमा मैम, इन सब से हमारा पर्सनल परिचय है. तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारे वीडियोस मैं देखता रहा हूं. एंड जस्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम 68 years रिटायर्ड, 45 years in education as principal and director, whatever it is. तो अभी मैं रिटायर हो गया हूं, तो काफी टाइम मिल रहा है. तो मेरे घर के सामने एक लड़का है मंटू करके. तो मेरे वाइफ ने एक दिन कहा कि जरा देखिए ना, एकदम ये ही हैज गॉन टू बोन्स, पतला दुबला हो गया, क्या है पूछिए. तो मैंने कहा बेटा क्या हो गया. तो अंकल ऐसे ऐसे है, मैं बीपी का दवा लेता था, और डॉक्टर ने ही डिड नॉट एडवाइज मी टू हैव रेगुलर चेकअप्स. both my kidneys have failed, और I have to go for transplant. अभी डायलिसिस चल रहा है. तो मैंने कहा बेटा जो दवा ले रहे हो या जो भी डायलिसिस कर रहे हो, गिव अ ट्राई. हमारे यहाँ एक पानी है, ऐसे ऐसे है. आई गेव हिम सम शॉर्ट ब्रीफिंग,
और ऐसे भी 4-5 घर में मैं पानी सप्लाई करता हूँ, लोग आते हैं ले जाते हैं। तो उसकी बेटी है क्लास 4 में, वो आती है, वो खुद भी, मंटू भी आता है, पानी ले जाता है। प्रवीण जी एंड ऑल माय व्यूअर्स, 70-72 लोग जो देख रहे हैं, अभी तक जो मैंने वीडियोस देखे हैं, टेस्टिमोनियल्स देखे हैं, एक्सक्यूज मी, मतलब वो अंदर से एक बिलीफ नहीं आ रहा था। लेकिन ये मंटू के केस में, आई एम टेलिंग यू राइट फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, एकदम नीचे से सिंसियरली, 20-22 दिन आप विश्वास नहीं करेंगे, पानी लेने के बाद मैंने पूछा, बेटा क्रिएटिन लेवल हमको ले लेना पानी पीने से पहले, और क्रिएटिन थोड़ा 10-15-20 दिन बाद बताना। उसने कहा भैया उसका कोई जरूरत नहीं है अंकल, मैं जो डायलिसिस हर ऑल्टरनेट डे जाता था, अब 2 दिन बाद जा रहा हूं। Can you see the improvement? Can you feel that improvement? Oh, amazing, amazing. It's not amazing, sir. Not only amazing, sorry. It is miraculous. It is miraculous. Yeah, और definitely, sir. खुदा करे, ईश्वर करे कि इसी पानी से उसका ट्रांसप्लांट ना हो, और मतलब किडनी सब जो, मतलब ईश्वर, जैसे अभी आपने कहा कि इट्स नॉट मेडिसिन, तो मैंने उसको पहले ही वार्न कर दिया कि बेटा जो पानी मेडिसिन जो ले रहे हो लेते रहो, साथ में पानी लेना। आई एम टेलिंग यू नाउ आई हैव नॉट 200 बट 1000% फेथ ऑन कैनगन। शुरू से 3 साल से तो ले ही रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह के टेस्टिमोनियल्स आते हैं तो फेथ और ट्रस्ट और बढ़ जाता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, क्लेरेंस सर। इस तरह के हम लोग सैकड़ों, इवन हजारों टेस्टिमोनीज हम लोग देख रहे हैं, अलग अलग लेवल्स पे देख रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोग को ये चीज देखने को मिल रही है कि इससे रिजल्ट्स वाकई में बहुत ही अच्छे हैं। और सीधी सी बात है, देखिए कॉमन सेंस है कि बॉडी के 70% को हेल्दी करने की हमने ठान ली है। अब जब बॉडी का 70% हेल्दी होगा तो बाकी 30% तो सबको पता है कि योगा, एक्सरसाइज करना है, अच्छी सब्जी खाना, अच्छा फल खाना है। तो ये सब कुछ एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे कैंगन ये भी नहीं करता कि कैंगन आप पी रहे हैं तो इसके मतलब कि अब आप कुछ भी करेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये एक बैलेंस बनाने की बात है कि हम अगर वाटर अच्छा पिए, अच्छा खाना खाएं, सब कुछ अच्छे से अपना मॉनिटर करें, तो हम इन चीजों से वाकई में रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू क्लेरेंस सर। इन फ्यूचर ऑल्सो मुझे आपके इस तरह के ओपिनियंस जरूर चाहिए होंगे। और आप बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, आप हर चीज में एक्टिव रहते हैं, इट्स मस्ट बी अप्रिशिएबल। और एट द एज ऑफ 68 आप सुपर एनर्जेटिक है। और यहाँ पे मैंने देखा 30-35 साल वाले व्यक्ति भी डल बैठे रहते हैं मीटिंग्स में। मैं उनसे कहता हूँ कि अगर कैंगन ब्लड में है तो एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, एक्साइटमेंट ही सब कुछ करा देता है। थैंक यू सो मच क्लेरेंस सर, वंस अगेन। मैं एक बार और एक अपने गेस्ट को बुलाना चाहूंगा। क्लेरेंस सर, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। और मैं एक और गेस्ट को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा एज अ प्रोडक्ट टेस्टिमोनी के लिए, मैडम प्रीति खरे। आर यू लिसनिंग? प्रीति खरे? Yes, yes. Thank you, Praveen ji. नाइस टू सी यू। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि व्हाट अबाउट योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड ऑल, और आप कैंगन यूज करके कैसा महसूस कर रहे हैं, और आपके कोई अगर अच्छी टेस्टिमोनीज है यू कैन शेयर विद अस। ओवर टू यू Okay. प्रीति जी। Okay. Thank you once again and नमस्कार सभी जनों को। So definitely मैं सुन रही थी, और बहुत अच्छा लगता है जब प्रोडक्ट के बारे में हमको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, टेस्टिमनीज मिलती हैं, तो डेफिनेटली हम लोग का जो फेथ है दैट ग्रोज ऑल द मोर। एंड जब बिजनेस में है तो ये सब चीजें बहुत काम आती हैं अपने आप को जोश देने के लिए, जैसे कि ये सेशंस हो रहे हैं। सो कंटिन्यूइंग विद दैट, मेरे बारे में, मैं एक एक्स बैंकर हूँ और आजकल थोड़ा फिलेंथ्रोपिक काम कर रही हूँ। एंड ये बीच में मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने, उनके घर में ये मशीन काफी पहले से थी, तो जैसे हम लोग होते हैं, एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल दिया, मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। एंड मेरे हस्बैंड को थोड़ा गैस्ट्रिक का इशू था, एसिडिटी का बहुत ज्यादा। पास्ट 20 इयर्स वो, क्योंकि एक मार्केटिंग के फील्ड में है, तो बाहर, जैसे दूसरे पर्सन ने भी बताया कि वो भी बाहर रहते थे, तो काफी उनको भी ये सब इश्यूज हो रहे थे। तो सेम इनका भी था, बड़ा बुरा हाल था, बहुत ज्यादा नॉसिएटिंग हो जाता था। सो वी ट्राइड एवरीथिंग, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, जो भी हो सकता है। किसी ने बोला ये चूरन खा लो, या किसी ने बोला गर्म पानी पी लो। तो ही वॉज डूइंग एवरीथिंग, बट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। एंड ये करते करते 20 साल हो गए थे। तो दिस टाइम आई वाज जेन्युइनली कंसर्न्ड कि ये क्या है। एंड इन द मीन टाइम ये मेरी फ्रेंड ने जब ये बताया ये इसके बारे में,
तो रिलक्टेंटली ली ही, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा ये एक्साइटमेंट नहीं था, बिकॉज इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और सबके फिर कुछ सुनते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि ये यूजलेस है और इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो भी हम लोग ने बोला चलो जाके देखते हैं। बट वंस व्हेन वी वेंट, डेमो देखने के बाद थोड़ा दिमाग खुला कि जो हम लोग सोचते हैं कि हमें सब इंफॉर्मेशन पता है, बट एक्चुअली होता नहीं है। और बहुत अच्छा लगा उसके प्रोडक्ट को देख करके, इमीडिएटली हमने ये परचेज कर लिया था। एंड ऑलमोस्ट 2 years होने जा रहे हैं। हिज प्रॉब्लम हैज रिड्यूस कंसिडरेबली। मैं ये बोलूंगी कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है उनको। वो जो पहले होता था कि उल्टी आ रही है या कुछ खा लिया तो नॉसिएटिंग हो रहा है, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा डकारें आती थी, बहुत बर्पिंग होती थी, वो सब अभी कम हो गई है। सो डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% ठीक हो गया है, बट आई वुड से 80% बहुत आराम मिला है, बहुत ज्यादा आराम मिला है। सो आफ्टर दैट ओनली आई गॉट इनटू द बिजनेस कि नहीं, जब ये मेरे को फायदा किया, टेल दिस टू एवरीवन। सो दैट्स द थिंग। थैंक यू प्रवीण जी। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू सो मच। और आपने एकदम सिंपली अपनी बात रखी है और टू द पॉइंट आपने सब कुछ बताया। और ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जहाँ पे गैस्ट्राइटिस और इस तरह की पेट की प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको इतना ही कॉमन सा हो गया ना, लोग इसको प्रॉब्लम भी नहीं मानते। वो वो करेक्ट वो करेक्ट। वो चीजों को एकदम रूटीन में उनके आता है, मतलब वो चीज प्रॉब्लम ही नहीं है। इवन अब तो लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को भी प्रॉब्लम नहीं मानते। उनको लगता है कि ठीक है, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। तो ऐसा हम लोग इसके यूज टू हो गए हैं, तो इसी भ्रम को तोड़ना है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रीति जी। अब मैं आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ डॉक्टर सुनील सर इज विथ अस। तो मैं आपको सर से के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सर इज अथॉरिटी, डॉक्टर सुशील सूरी इज अथॉरिटी इन लखनऊ, इवन यूपी और इंडिया लेवल पे सर को लोग जानते हैं। ही इज अ वास्ट एक्सपीरियंस इन द मेडिसिन फील्ड। और सर खुद एक बहुत अच्छे सोशल सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं। आई रिक्वेस्टेड हिम कि सर आप मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि सुबह 8 बजे हम जैसे पागल ही इकट्ठे हो सकते हैं, 7:30 से बजे से जो बैठे हैं। सर ने अपना टाइम दिया। सर यहाँ पे आने के लिए राजी हुए और सर आज अभी स्क्रीन पे हैं, रेडी हैं। तो अब हम सीधे सर के शब्दों में ही जानते हैं, एज अ डॉक्टर कैंगन का क्या हम फ्यूचर देख रहे हैं। तो नाउ सर, डॉक्टर सुनील सर, सर के लिए हम लोग वर्चुअल क्लैप कर सकते हैं। नाउ डॉक्टर सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, नाउ ओवर टू यू सर। Okay, thank you. Good morning, everybody. Good morning, sir. Most welcome you, sir, in our Kangan family. Thank you. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, everyone. The thing is, ki whatever you say about Kangen, I think will be less. It's called as water, but it is not simple water. This is something more than water, or actually a water. Whatever I was drinking before buying this machine, and before that I took a trial also with the courtesy of the team, because they are neighbors to me. And at the same time, when I used this product, this water, I was amazed and I was shocked also at the same time, and think over that, what was I drinking before that? If I call that a water, which I was drinking before that, then it is something more than a water. So whatever way you want to listen to it or you want to learn from it, it is up to you. You want to read really a very good quality of water, then you can call it a water. If you are drinking water already, then it is something more than a water. I was also suffering from aging. I'm 63 now. And after 5th decade, with such a hard labor of 30 years in medicine practice and 30 years of 25 years or 30 years almost now completing after my post-graduation, with international experiences of working abroad with the Ministry of Health of various countries, almost 8 countries in Asia, understanding their health system,
And everywhere I went, I had to buy water separately. My household full of water dispensers, because every time I returned back from that country, I had to bring it back. So I gave it to several people whom I know. Then I was shocked to see that cricketers, the other people who are very fit, very active, the kind of water they are consuming in their bottles are sold very, very expensive in the market. वो बाहर बहुत महंगी बिकती हैं। वो पानी जो बोतलों में बंद होकर के उनके लिए आता है जो एक्चुअली फिट है हमारे यहाँ, जैसे हमारी इंडियन टीम, क्रिकेट टीम। तो वो पानी जब मैंने चखा और फिर जो कैंगन वाटर मैंने चखा, आई थिंक स्पार्कल वाटर अलग कर दीजिए, but other than that, I think this was the best quality of water I tasted in my life. And then from Praveen, I learned that this specification of this water are the closest to the word or specifications of a potable water, drinking water. Changes that I have realized in my body is, I can say that this all graying of my hair and everything was before that. I was getting bald very rapidly. There were a lot of issues regarding digestions and other things. So I started doing initially intermittent fasting, and then I started practicing 12 hours fasting. And in between, instead of tea, I consumed Kangen water. Usually plain and simple Kangen water I do. Sometimes I used to put lime in it, not always. Because it is itself has got a very good electrolytes in it. And that helped me in reducing my weight. You can see on the screens that my shirts are so loose. The face was getting darker. मेरा कपड़े ढीले हो गए पहनने वाले, वेट कम हो गया। मेरा चेहरा जो काला सा पड़ने लगा था, उस पे एक शाइन, एक ग्लो वापस लौट के आई। मुझसे ज्यादा प्रवीण पर है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट ही इज यंगर टू मी, इज वेरी यंगर टू मी। सो इसके अलावा जो मेरे पेशेंट्स हैं, बिकॉज आई हैव installed into my hospital, I have a small hospital set up, and my residence is on the top of that hospital. The patients also are very much satisfied, and I have noticed that जब भी वो घर डिस्चार्ज के लिए जाते हैं, तो वो अपनी बॉटल्स यहाँ से भर के ले जाते हैं। मेरा स्टाफ भी जब अपने घर जाता है तो अपनी बॉटल्स भर करके घर लेकर के जाता है। कुछ स्टाफ्स ने तो स्पेशल 5-5 लीटर की बॉटल्स परचेज की हैं। वो अपने घर आते ही जो ड्रॉप करने आता है उसको भर के दे देते हैं, और फिर रात में जाते समय, शाम को जाते समय खुद ले जाते हैं, लाइक दैट, ड्यूरिंग द वर्क टाइम। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कि सब एक अच्छी क्वालिटी का पानी पी रहे हैं। और मुझे कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि साहब हमारे को स्किन डिसऑर्डर्स थे, जो इन हाउस मेरे मेंबर्स थे, लेकिन जो पानी उसमें से निकलता है जो नहाने के लिए इस्तेमाल होता है, उस पानी से नहाने से हमारे वो स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मैंने भी उस पानी से, नहाने के पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया, और 2 फायदे हो गए। एक तो जो मैं शावर से नहाता था जिसमें पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता था,
उसकी जगह मैं बकेट से पानी लेकर के नहाने लगा, तो पानी की बचत हो गई। और दूसरा, उस पानी के नहाने से आप डिस्टिंक्टली देख सकते हैं कि ये सब गंजित हो गया था। आई रेस्पेक्ट कि मेरे सर में बाल आने भी शुरू हो गए। खाली यही नहीं है कि मैंने केवल कैंगन वाटर से नहाना शुरू किया है। आई डिड ट्राइड फ्यू अदर रेमेडीज आल्सो, बट दे वर बिफोर दैट आल्सो। मैंने उसको 1-1.5 साल तक इस्तेमाल किया हुआ था, क्योंकि काम नहीं कर रहा था। लेकिन इसके नहाने के बाद से आराम मिला। और जैसे मैंने आपसे कहा, मैं रैपिडली एजिंग कर रहा था। मेरे घर में जेनेटिकली प्रिडिस्पोजिशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। मेरी मदर को बहुत सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस थी। उनकी 2 बार सर्जरी भी हो चुकी थी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स की, बट स्टिल शी वाज बेड रिडन। और 5th to 6th डिकेड के बीच में ही उनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। सो वही एज ग्रुप में मेरे को भी बहुत सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हुई, एंड सो मच सो कि one of my hip joints was declared for transplantation around 10 years back. Somehow or other, I being a doctor myself, I have a good team of physiotherapists with me. My भगवान का दिया हुआ हिप जॉइंट सरवाइव कर रहा है, लेकिन वही प्रॉब्लम और जोड़ों में भी आनी शुरू हो गई। और मैं कह सकता हूं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रोग्रेशन में बहुत बहुत उसकी रफ्तार में कमी आई है। जो मैं डेली 2 टैबलेट्स पेन किलर्स की लेता था, तो वर्क एक्टिवली जो हॉस्पिटल के राउंड्स लेने हैं, सीढ़ी चढ़ना है, तो उन सब के लिए मुझे 2 टैबलेट्स पेन किलर्स की पर डे लेनी पड़ती थी। आज मैं बहुत लंबे अरसे से आई एम ऑफ द पेन किलर्स। और एक चोरी अपनी बताऊं आपको, तो आई एम यूजिंग फिजियोथेरेपी वेरी लेस। तो किसी ना किसी चीज ने तो मेरी इस पूरे सिस्टम में फर्क डाला। अगर मैं कहूँ कि वेट लॉस होने की वजह से ऐसा हुआ है, तो वेट लॉस का भी थैंक्स मैं कैंगन को ही दूंगा। क्योंकि दिन में जहां मैं लोगों को पहले चाय पिलाता था, जो मेरे पास आते थे मिलने के लिए, या खुद भी मैं कम से कम 4-5 कप चाय पीता था। ऑल्दो मैं शुगर नहीं यूज करता हूँ, मैं स्टीविया यूज करता हूँ। शुरू से मैंने शुगर नहीं यूज की है। तो अब मैं उनको कैंगन वाटर पिलाता हूँ, भाई ये पानी पियो और मुझे बताओ आपको ये पानी कैसा लगा। और वो सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उनको वो पानी बिल्कुल अलग लगता है जो वो पीते हैं घर पे उससे। और ये उनको ज्यादा टेस्टी लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। नॉट बिकॉज कि वो मैं डॉक्टर हूँ इसलिए उन्होंने मुझे ओब्लाइज करना है। आई डोंट ऑफर इट टू माय पेशेंट, आई ऑफर इट टू माय डॉक्टर्स कि भाई चाय वाय नहीं चलेगी, पानी चलेगा। जाड़े में उस पानी को गर्म करके और गर्मी में ठंडा करके, और बाकी मौसम में ऐसे ही। मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड्स ने भी अपने घर में उस मशीन को इंस्टॉल किया, वो भी बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, जरूर से। और एक बात और है कि इसमें से वेस्टेज जो वाटर है, जो प्लांट्स के लिए यूज हो सकता है, तो उसके बाद से मैंने, आज मैं आपको अपना लॉन नहीं दिखा सकता, उस पानी को मैं वहां यूज करता हूँ, पौधों के लिए यूज करता हूँ। और अब मैं उन पौधों को अपने बच्चों के तरीके से प्यार करता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे चैम्बर में भी मैं सब तरफ ग्रीनरी मेंटेन। वाओ। तो वेस्टेज का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता
और पी करके उस पानी को आप सुखी और स्वस्थ बन सकते हैं। मैं चाहूंगा प्रवीण से कि बहुत सारे लोग हैं जो इस पानी को इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन वो एक साथ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से संकोच करते होंगे कि कैसे वो इन्वेस्टमेंट वो कर सके। तो आई थिंक इनको जरूर से टाई अप कर लेना चाहिए किसी एजेंसी से जो उनको EMIs पे मशीन अवेलेबल करे। दिस इज माय हम्बल सजेशन। और एक दो मशीन्स ऐसी जरूर रखें कि अगर कोई आदमी मना करता है बाद में या अफोर्ड नहीं कर पाता है, या उसके लिए कोई पॉलिसी हो कि किस तरीके से मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हर अच्छे घर में जहाँ खाना है, पीना है, कपड़े लत्ते हैं, गाड़ियां हैं, उनके घर में एक ये मशीन होनी चाहिए और उनको इसका पानी पीना चाहिए। I'm open for the questions if anybody has got any questions to me. I think मैंने अपना वक्तव्य कर दिया है with a disclaimer that कि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई गहरी मेरी कोई मैंने इस पे रिसर्च नहीं की है। मेरा और मेरे फ्रेंड्स का जो एक्सपीरियंस है वही मैंने आपसे शेयर किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने अपने दिल से अपनी सारी बात रखी। यू आर द अथॉरिटी, यू आर द अथॉरिटी। इफ यू आर सेइंग कि कैंगन काम करता है तो फिर तो मतलब कैंगन काम करता है, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन सर बचता ही नहीं है। एंड सर आई नो योर विजन, जैसा कि लास्ट टाइम आपने ही बोला था, हमारी बात हुई थी कि आप एक्चुअली मैं आप लोगों ऑडियंस से बता दूं, सर बहुत सारे सोशल सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं। ही सेड कि मैं 4-6 मशीनें मेन जगहों पे लगाना चाहता हूँ, टॉप मॉडल वाली, अपने पैसे लगाना चाहता हूँ, सो दैट द पीपल कैन गेट दिस वाटर फॉर फ्री। अगर ऐसे ही सर समाज के अच्छे लोग अगर निकल के आके फॉर द कॉमन पीपल ऑल्सो फॉर इन द कॉमन प्लेस इस मशीन को लोगों के लिए करें, तो न जाने कितनों का भला हो जाएगा जो इसको अफोर्ड अभी वर्तमान में नहीं कर सकते। तो यहाँ इट इज ऑल अबाउट द एजुकेशन। और फिर भी सर ने कहा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन अगर मन में कुछ आ रहा है तो सर इज ओपन फॉर टू आंसर। अगर सडन कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे सर से डायरेक्ट बात कर सकता है, एनीवन। अदरवाइज आई आप अपने आप को अनम्यूट करके सर से बात कर सकते हैं। सर एक रिक्वेस्ट है, अर्नब जी इज वांट टू आस्क समथिंग टू यू। अर्नब जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, या प्लीज अर्नब जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। Many people say that due to drinking Kangen water or alkalized water, there could be a possibility of alkalosis in the body. But does the homeostasis in the body counterbalance that thing? Yes, we have got 2 kidneys, fantastic kidneys to solve that problem. And if you are not dehydrating yourself, which is a common problem in summers, the hot summers of India, people continue to be on thirsty and they don't drink enough of water. Because एक तो वो पानी उतना ज्यादा पिया नहीं जाता, और जो पानी उनको उपलब्ध है, और अगर वो उतना पानी पीते हैं तो उसमें क्वालिटी ऑफ वाटर की उतनी अच्छी नहीं होती है, उसकी वजह से उनको पेट की समस्याएं हो जाती हैं। And that dehydration leads to the kidney damage. Please don't blame this alkaline water for that. Rather, इसको ज्यादा इस्तेमाल करने से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और ये डिहाइड्रेशन में अपने और अपने से बड़े उम्र के लोगों के लिए कह रहा हूँ, जहाँ किडनी अपना 50% ऑफ एज पूरा कर चुकी है या उससे ज्यादा हिस्सा पूरा कर चुकी है। हर ऑर्गन की भी एक एज होती है, तो वहां उन किडनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम कंट्रोलिंग योर डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है अवॉइड डिहाइड्रेशन। तो उसके लिए पानी को स्वाद तो होना चाहिए ना, और वो पानी आपको मिलने से आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ना केवल किडनीज की बल्कि पूरी बॉडी की। तो कैंगन वाटर में वो क्वालिटी है। थैंक यू सो मच सर। अर्नब जी आई थिंक यू गेट योर आंसर। और मैं सर के लिए फिर से एक वर्चुअल क्लैप करूंगा, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को एक
ग्रेट ऑनर हम दें। सर ने अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों को दिया है। इन फ्यूचर ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू सर कि मेरे कुछ फिजिकल सेशंस होते हैं जिसमें हम लोग बड़े सेमिनार्स करते हैं, तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पे भी सर प्लीज यू अलाउ मी कि आपको मुझे ऑनर करने दें, कि आप आए सर और हम लोग को अच्छी चीज बातें बताएं कैंजन से जुड़ी। ये बहुत इंस्पिरेशन है हम लोग के लिए सर। थैंक्स अ लॉट सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much. Take your leave now. थैंक यू सर, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे सर। सो हियर वी गो। अब डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि कैंगन काम करता है। अब बहुत सारे डॉक्टरों से हम जुड़े हुए हैं, सुनील सर इज वन ऑफ द बेस्ट अमंग देम। लेकिन मैं बताऊं ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं जो इस बात को मानते हैं कि कैंगन इज नॉट अ मेडिसिन, बट हाँ कैंगन आपकी जरूरत को पूरा करता है। तो जिनको जरा सा भी शक है ना कि कैंगन का क्या है क्या नहीं है, मशीन लेने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा बिलीव लेवल बना के रखना होगा। 50 सालों से 170 से ज्यादा देशों में ये मशीन पहुंच चुकी है और वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में दम है। बड़ी बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटीज, मेडिकल एजेंसीज, बहुत बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स इस मशीन को लोहा मान चुके हैं। बस बिलीव करना है और मेरे अगले जो सेशन में लेने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना है। तो अभी मेरे पास टाइम है मात्र आधे घंटे, 30 मिनट्स में मान लेता हूँ, 8:33 हो रहा है। मेरा जो सेशन है उसमें जो वक्त लगने वाला है वो 30 से 35 मिनट लग सकता है। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं प्रोडक्ट सेशंस लूं, इफ समबडी विल अलाउ मी। आप चाहते हैं कि वो उसको प्रोडक्ट सेशन लें। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ इतने लोगों ने अपनी टेस्टिमनी शेयर की, डॉक्टर्स ने भी अपनी इतनी वंडरफुल टेस्टिमनी शेयर की, मेरी टेस्टिमनी कब बनेगी, मुझे तो अभी रिजल्ट दिख नहीं रहा है। या आपके बहुत से ऐसे कस्टमर भी कहीं ना कहीं आपको कंप्लेन करते हैं, आपके यूजर्स कंप्लेन करते हैं कि आई एम नॉट गेटिंग दैट मच रिजल्ट्स व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग। ये ऐसा हो सकता है। तो इसी पे एक सेशन है जो आपके प्रोडक्ट यूजेस को बहुत बेहतर बना देगा। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, अगर आप रेडी हैं तो प्लीज एटलीस्ट चैट बॉक्स में यस टाइप करें। ओके, I'm getting lots of yes. Thank you, thank you, thank you. So here we go. Without taking your more time on it, आपके स्क्रीन पे एक पीपीटी दिख रही होगी। आई थिंक ये विजिबल है। एक व्यक्ति मुझे बस कंफर्म कर दे। ओके, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सो मच। सो प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? कई बार इस तरह के फोन कॉल आपको भी आए होंगे, या जब आप बिजनेस उतरेंगे तो ऐसे आ सकते हैं कि भाई मेरे मशीन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, टू डू फिक्स इट। तो इसका रीजन जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको क्यों बेहतरीन तरीके से लेनी है? बिजनेस इज बिजनेस, या बिजनेस का ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, बिजनेस के लिए आप सब कर रहे हैं, बट प्रोडक्ट का भी इनसाइड लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि वन सेटिस्फाइड कैंगन यूजर कैन गिव यू 100 सेल्स, बट वन अनसेटिस्फाइड कैंगन यूजर कैन स्पॉइल योर 1000 सेल्स। नेगेटिविटी तेजी से फैलती है, पॉजिटिविटी धीरे धीरे फैलती है। आपके कैंगन यूजर ही आपके ब्रांड एम्बेसडर है, इस बात को मानना पड़ेगा। यू आर नॉट सेलिंग वन मशीन टू समबडी। वो आप एक मशीन नहीं, आप एक शोरूम खोल रहे हैं, क्योंकि जो कस्टमर है ना वही आपका ट्रू एसेट है। तो आपके कस्टमर ही आपके ब्रांड एम्बेसडर है। योर कैंगन यूजर इज योर ब्रांड एम्बेसडर। सो प्रॉब्लम क्या आती है? Why many customers are not satisfied? बहुत से यूजर्स क्यों सेटिस्फाइड नहीं होते हैं? जब कोई कहता है कि मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं आ रहा है, तो तुरंत आपके दिमाग में कुछ चेक्स आने चाहिए, कुछ क्लिक आना चाहिए कि यार इन पैरामीटर्स में मैं चेक कर लेता हूं। तो वो कौन से पैरामीटर होगा वो मैं देखने वाला हूं वन बाय वन। पहला, मशीन इज चोक्ड और वाटर स्पीड गेट रिड्यूस्ड। मशीन उसकी चोक्ड हो गई है और उसका रीजन यही होता है कि आपने क्लीनिंग टाइम पे उसको नहीं सिखाया है, वो आपका यूजर टाइम पे मशीन क्लीन नहीं कर रहा है। तो होता क्या है कि बड़े होस में जहां से कैंगन वाटर आता है उसमें पानी आना लगभग बंद हो चुका होता है, और नीचे जो ब्यूटी वाटर होस है वहां पानी बहुत तेज आ रहा होता है। उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। या तो ब्यूटी वाटर का जो पाइप है नीचे वाला, उसका पोजीशनिंग आपने गलत कर रखी है, उसको हाइट पे कर रखा है, ऊंचा कर रखा है, मशीन से ऊपर कर रखा है।
आप इसको चेक करिए, खासकर जब हम हैंग करते हैं मशीन, यहाँ पे इशू आता है कि ब्यूटी वाटर का पाइप हम मशीन से ऊंचा पे कर देते हैं, तो क्या होता है वो बैक करने लगता है। कई बार क्या होता है कि कैंगन में जो स्केलिंग कहाँ होती है, कैंगन वाटर जहां से आता है, तो वो स्केलिंग होते होते मशीन चोक्ड हो रही होती है, एक समय कैंगन होज से पानी ही आना बहुत कम हो जाता है। तो आपको तुरंत चेक करना है कि इसको पानी ठीक से नहीं मिल रहा है। तो पानी जब स्पीड कम होता है ना, तो पानी का पीएच ज्यादा हो जाता है। जब पानी का स्पीड एकदम रिड्यूस हो जाएगी ना, तो हो सकता है आप 9.5 पीएच क्लिक कर रहे हैं और वो 10 10.5 पीएच का पानी आ रहा हो। क्यों? क्योंकि पाइप चोक्ड है, पानी बहुत धीमे धीमे बह रहा है। तो कस्टमर कहता है यार पानी ठीक से नहीं आता, तो मैं तो बस सीधा आरओ ही पी ले रहा हूँ। तो ये आपको चेक करना है जाके। मशीन इज नॉट गेटिंग 100 TDS वाटर सप्लाई, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। बहुत से घरों में हम लोग आरओ से यूज करते हैं। आपको इसका एक पैरामीटर में बता दूं, जो गाइडलाइन कहती है, जो अभी हम ब्रोशर लेते हैं कैंगन का, उसमें लिखा हुआ है कि आप इस मशीन को 50 से लेके 150 TDS के बीच का पानी दीजिए। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अपनी टीम में क्या हम लोग गाइडलाइन बना के चलते हैं कि 100 TDS का पानी में मेंटेन रखो विद द हेल्प ऑफ आरओ। अगर ऑलरेडी 100-150 का पानी आ रहा है, जैसे कि मुंबई में जो गवर्नमेंट सप्लाई है वहां का 100 ही होता है, दिल्ली का जो दिल्ली बोर्ड वाटर सप्लाई करता है वो 100 करता है, तो वहां सीधे मशीन लग जाती है। बट जहां पे आरओ का प्रॉब्लम आती है, देखिए आरओ का मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो गाइडलाइन कहती है 100 से 300 के बीच में सबसे उत्तम पानी माना जाता है, पैलेटेबल वाटर, जो पीने योग्य सबसे अच्छा पानी। ऐसा नहीं कि 300 के बाद का पानी पिएंगे तो जहरीला ही हो, बट ये खतरा आता है ना 300 के ऊपर कि शायद पानी में मिनरल अब ज्यादा हो। अब मिनरल हैवी मिनरल्स आने का खतरा ज्यादा टीडीएस में ज्यादा होता है, जैसे आर्सेनिक है, कैडमियम है, आयरन है, और हैवी मिनरल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग सेफ्टी प्रोफाइल से बिटवीन 100 to 300 अच्छा मानते हैं, ये WHO गाइडलाइन। हम लोग 100 पे क्यों लगाते हैं, हम 300 पे क्यों नहीं लगाते फिर, अगर 300 तक ठीक है। होता क्या है, देखिए जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है ना पानी में, आयनाइजेशन हम क्रिएट करते हैं ना, आयंस क्रिएट करते हैं, तो हमारे जो मिनरल्स होते हैं ना वो पानी से टूट जाते हैं, वो उनकी बॉन्ड टूट जाती है। तो जब आप पानी निकाल लेते हो ना, तो कुछ समय के बाद वो मिनरल्स वो पानी में नीचे बैठने लगते हैं, क्योंकि वो टूट चुके हैं। वो ऐसा नहीं कि कैंगन ने अलग से मिनरल ऐड कर दिया इसके लिए स्केलिंग हो रही है, तो वो स्केलिंग क्रिएट होने लगता है। तो स्केलिंग इज अ मेजर इशू, और उसका एक ही सोल्यूशन है, जब भी आप आयनाइजेशन करोगे स्केलिंग होगी होगी। आयनाइजेशन का मतलब ही है कि उसमें मॉलिक्यूल्स उसके ब्रेक हो रहे हैं, मिनरल्स उसमें टूट रहे हैं, और स्केलिंग होगी। तो जब 100 TDS रखते हो तो आप गाइडलाइन भी फॉलो कर रहे हो, जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसको भी फॉलो कर लिया आपने, और कंपनी का गाइडलाइन भी फॉलो कर लिया, और एक्चुअली 100 TDS में काम भर का आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सारे मिनरल्स मिल भी जाते हैं। तो डेट्स वाई आप 100 TDS इंश्योर करिए। आप कस्टमर को टीडीएस मीटर सजेस्ट कर दीजिए, वो उसको यूज करके खुद अपना चेक कर सकता है कि मेरा टीडीएस कितना है। 100 से 150 के बीच में उसका अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट्स नॉट एन इशू। इवन 70-80 TDS भी है तो भी ठीक है, मतलब ये नहीं कहेंगे कि वो उसमें कुछ नुकसान है उसका। 80-90 TDS भी इट्स ओके, तो उसमें उसको स्केलिंग में नहीं आएगा, क्योंकि इस मशीन में लोग एक ही कंप्लेन करते हैं कि स्केलिंग बहुत है, वाइडनेस बहुत आती है, उसको आपको टेक ओवर करना है। नाउ यूजर आर नॉट कंज्यूमिंग लाइक कैंगन वाटर, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोग इसको घर में लगाते तो है बड़े शिद्दत से, लेकिन बाद में ना उसको बासी पानी पीने की जो आरओ का टेंडेंसी रहता है वो इसमें आने लगता है, कि रखा हुआ पानी यूज कर रहे हैं या ओपन जग यूज कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को जरूर सजेस्ट करिए, आप लोगों को जरूर सजेस्ट करिए कि वो बॉटल्स पे पानी पीना शुरू कर दें, ना ग्लास यूज करें ना जग यूज करें। बेटर मैं तो यही करता हूँ। हमारे यहाँ आधा लीटर की बोतल्स 10-15 रखे हुए होते हैं, बार बार कौन बटन दबाए तो जो होता है ना टेंडेंसी, तो हमारे यहाँ भी 8-10 बोतलें निकाल दी गई। जिसको फ्रिज में डाल के पीना है वो फ्रिज में डाल के यूज करे, जिसको डायरेक्ट पीना है तो हाफ लीटर लिया एक बार में पी गए। कुल मिला के जैसा भी करे, लाइव वाटर पे ज्यादा आपको बोलना है, क्योंकि लाइव वाटर में एंटीऑक्सीडेंट होता है। इस वाटर का सबसे बड़ा मेरेकल पार्ट यही है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, यानी हमारा पानी जिंदा पानी होता है। तो उसमें आप जरूर चेक करिए कि कस्टमर जब भी मैं जैसे मैं कहीं घर गया, बोला कि बहुत रिजल्ट नहीं आ रहा है प्रवीण जरा देखो, तो मैं मशीन के पास नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ उसके जग के पास, जिस जग का पानी वो पी रहा है। मैं उस जग के पानी का वारपी चेक करता हूँ, उसका अल्कलाइन वाटर चेक प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, और वहां राज खुल जाता है कि सर मशीन तो -600 दे रही थी, आप जो पानी पी रहे हो वो +200 है, और आप कह रहे हो कि आप कैंगन से रिजल्ट आपको नहीं आ रहा। तो आई ओपनर हो जाता है कभी कभी। तो आप मशीन के पास मत भागिए, पहले उसको बोलिए आपका पानी कहाँ है, आपका वो जग कहाँ है, आपको वो बॉटल कहाँ है, वो मुझे दिखाइए कितना पुराना पानी। तो आप कस्टमर को अवेयर करिए लाइव कैंगन वाटर पीने के लिए। क्लीनिंग इज नॉट डन ऑन एवरी मंथ, ये भी आपको जरूर बोलना है कि आपको हर महीने मशीन क्लीन करनी ही करनी है। आरओ के संग अगर मशीन लगी है तो थोड़ा आदमी लापरवाह हो सकता है, वो 1.5 महीने में क्लीन कर लेता है या 2 महीने में कर लेता है,
बट एटलीस्ट अगर नॉर्मल आप यूज कर रहे हो 150-200 TDS पानी पे, तो 1 महीने में क्लीन जरूर करने के लिए आपको चेक करना है कि वो करता है या नहीं करता है। दे डोंट लर्न हाउ टू ऑर्डर एसेसरीज, ये भी एक इशू है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि हम बताते तो हैं कि हम 7 तरह का पानी देते हैं और 7 तरह के बेनिफिट हैं, बट एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि 70-80% घरों में सिर्फ और सिर्फ कैंगन वाटर यूज होता है और थोड़ा बहुत मात्रा में ब्यूटी वाटर लोग यूज करते हैं, बाकी और बटन्स को क्लिक ही नहीं करते हैं। वो इसलिए एक बार उसका वो इनहेंसर खत्म हो गया तो लोगों ने दोबारा उसको परचेज ही नहीं किया, और आपने भी ध्यान नहीं दिया कि चलो ठीक है कैंगन पी रहा है। आप जरूर ये ध्यान रखो कि जितना इंपॉर्टेंट कैंगन वाटर है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर भी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर गंदगी से आपको रोकता है, पेस्टिसाइड्स इंटेक से आपको रोकता है। तो 11.5 pH के लिए जरूर इंकरेज करिए। जिन घर में रिजल्ट नहीं आ रहा है उनको बोलिए फल सब्जी आप इससे धोते हैं या नहीं धोते हैं, उस लेवल पे भी क्रॉस चेक करिए। जिनको स्किन की प्रॉब्लम है वो ब्यूटी वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि सिर्फ कैंगन के दम पे ही सब कुछ वो उस पर रिलायबल है। तो इस चीजों को भी हम इंश्योर करना पड़ेगा। फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट एडजस्टेड आइदर स्लो और वेरी फास्ट। कई घरों में क्या होता है, जो फ्लैट्स में रहते हैं वहां एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि वहां का पानी का स्पीड बहुत फास्ट होता है, तो हमारा पानी बहुत तेज मशीन से निकल रहा होता है, उसका फ्लो स्पीड अराउंड 5 to 6 लीटर पर मिनट होता है। तो इतनी फास्ट स्पीड में हमारा वाटर सही से आयोनाइज नहीं हो पाता है। हम दबाते तो 9.5, बट एक्चुअल में आप जब चेक करोगे वो 8.5 आ रहा होता है। तो स्पीड एडजस्टर आपको यूज करनी है। एडजस्टर मींस व्हाट, जो टैप होता है ना, कितना खोलना है। आप जब जाइए ना कस्टमर के घर, तो उनके टैप को एडजस्ट करना बताइए। क्या होता है, हम लोग टैप सिस्टम होता है बहुत फास्ट, अगर पूरा खोल रहा है, उसको तेज पानी चाहिए, पूरा खोल के निकाल रहा है, उसको पता ही नहीं कि पानी ठीक से आयोनाइज हुआ ही नहीं। तो आप उसको चेक करिए कि सर देखिए हाफ खोलने पे आपको देखिए सारा ORP कलर सब कुछ मिल रहा है, आप हाफ ही खोलिए। तो ऐसा नहीं कि हाँ मशीन लगे ठीक है सब ठीक है बढ़िया, आप पानी पी रहे बढ़िया पी रहे हैं, स्पीड अच्छी ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। रुकना है, ठहरना है, उसको टाइम देना है। सर आप जब हाफ खोल रहे हो ना, ये स्पीड परफेक्ट है इसके लिए। कई लोग बहुत स्लो निकालते हैं, कई लोग बहुत स्मार्टनेस भी होती है लोगों में कि हम बहुत स्लो पियेंगे, इससे और अल्कलाइन अच्छा आएगा। तो सुपर अल्कलाइन वाटर नहीं पीना है, 9.5 pH ही रखो, क्योंकि बहुत धीमा कर दोगे ना तो लोग 10-10.5 आने लगेगा। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि जितना ज्यादा अल्कलाइन उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। बॉडी के हिसाब से जो रिसर्च कहता है कि गाइडलाइन कहती है कि 8.5 से लेकर 9.5 pH तक पानी आप आराम से पी सकते हैं। तो आपको 10:30-11 करने की जरूरत नहीं है, स्पीड धीमा नहीं करना है। घर बैठे आप ORP और उसका अल्कलाइन चेक करके उसके हिसाब से कस्टमर को गाइड करिए। दे डोंट लर्न हाउ टू ऑर्डर एसेसरीज के बाद फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट एडजस्टेड, ये देखना है। फिर दे आर नॉट यूजिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर एट होम, इसको मैंने ऑलरेडी बताया। इस हर तरह का पानी के लिए इंकरेज करिए कस्टमर को, सर आप वो भी यूज कर रहे हैं, बोला नहीं कहेंगे तो बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, नहीं सर ब्यूटी वाटर भी यूज कर रहे हैं कि वो बस नाली में जा रहा है, आप उसको जरूर इंश्योर करिए। देन आफ्टर वी वर्क जस्ट अ मिडल मैन। कई बार क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, जब शुरू में इस बिजनेस में आते हैं तो हम बहुत कुछ अपलाइन पे डिपेंड करते हैं, और अपलाइन ही कस्टमर डील करेगा, अपलाइन ही उसको एजुकेट करेगा, अपलाइन ही गाइड करेगा, और आपका रोल हो जाता है एज अ मिडल मैन। ऐसा नहीं करना है। आप अगर खुद मशीन यूजर हैं तो एक एक चीज को पहले खुद समझ लीजिए, तो कस्टमर जब आपको फोन करे ना ऑन द स्पॉट आप ही उसको हैंडल कर लीजिए। हर बात के लिए आपको अपने सीनियर्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इससे आपकी अपनी रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो आपको इसीलिए प्रोडक्ट नॉलेज दिया जा रहा है कि आप अपने खुद एक अच्छे यूजर बनिए, क्योंकि एक अच्छा यूजर ही सफल डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। ये बात एकदम गाढ़ बांध लीजिए, जब तक आप दिल से सेटिस्फाइड नहीं है ना, आप अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बन पाएंगे। सो व्हाइट पार्टिकल्स आर कमिंग इन ग्लास, इसका एक रीजन होता है। व्हाइट पार्टिकल जब आता है डे 1 में जाइए, जब मशीन इंस्टॉल होता है डे 1 में बता दीजिए कस्टमर को, सम टाइम सर आपको नीचे व्हाइट पार्टिकल्स इकट्ठा दिखेगा, कुछ समय बाद आपके ग्लासेस में हो सकता है व्हाइटनेस आ जाए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एक आम पानी जो हम पीते हैं नॉर्मल वाटर, उसमें जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन जब उसको आयोनाइज कर दिया जाता है तो वो कैल्शियम हाइड्राइड बन जाता है। और कैल्शियम हाइड्राइड का मतलब क्या हुआ कि अब वो पार्टिकल आपको इकट्ठा होने लगेगा अगर लंबे समय तक ग्लास रखेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि कैंगन को तुरंत पी लो, क्योंकि ये झंझट दिखे ही ना, बासी रखा हुआ पानी है 2 दिन 3 दिन पहले, तो नीचे व्हाइट व्हाइट सा आपको दिख सकता है, तो डेट इज अ कैल्शियम हाइड्राइड। और मैं आपको और क्लियर कर दूं, कैल्शियम हाइड्राइड इज वेरी गुड फॉर द बॉडी। कैल्शियम हाइड्राइड इज वेरी गुड फॉर द बॉडी, क्योंकि वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है एज कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो बहुत साइंस पे आप मत जाइए, हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुत साइंटिफिक हो रहा है चीजें। सिंपल समझिए कि जो नॉर्मल पानी में कैल्शियम घुला होता है वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। जो अल्कलाइन वाटर यानी कैंगन वाटर आप क्रिएट करके जो कैल्शियम उसमें इकट्ठा करते हो, जो बाद में पार्टिकल्स दिखाई देता है, वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, वो घुलनशील होता है।
तो इसलिए लाइव वाटर के लिए हम लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं। फिर प्रॉब्लम्स और भी हो सकते हैं। लॉन्ग कमिटमेंट ड्यूरिंग सेल, जब मशीन बेच रहे थे तो कह के चले आए थे कि 3 महीने में शुगर खत्म, 4 महीने में ब्लड प्रेशर खत्म, 6 महीने में कैंसर खत्म, ऐसे करके बड़े बड़े वादे करके आ गए थे। और ये जनरली जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज है। आज तक आप एलोपैथी को कब से जानते हो? जब से आप में पैदा हुए होंगे तब से ही आप जान रहे होंगे, या हम लोग के पैदा होने के भी 100-200 साल पहले होगा। आज तक डॉक्टर अब जब पर्चा लिखता है तो कहता है मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको, मैं आपको, मुझे लगता है कि आपको फायदा होगा, आई प्रेस्क्राइब मेडिसिन। वही नहीं कहता कि मैं लिख रहा हूं तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर छोटा सा ऑपरेशन भी करता है तो आपसे कमिटमेंट करा लेता है कि मैं ये, अगर आपको कुछ हो गया तो आई विल नॉट बी द रिस्पॉन्सिबल। सोचिए आज तक एलोपैथी आज तक कॉन्फिडेंस नहीं जगा पाया कि वो कह पाए कि ये दवा जो लिख रहा हूं ये ब्लड प्रेशर में तुम्हें काम करेगी। आई विल प्रेस्क्राइब लिखता है वो प्रेस्क्राइब कर रहा होता है, रिकमेंड कर रहा होता है। तो आप समझ रहे हैं? तो आप जो यहाँ बड़े बड़े वादे करके आते हैं ना, इस ट्रैप में आप फंसते हैं। इसमें कंपनी भी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। इसीलिए मैं बार बार अपनी मीटिंग्स में कहता हूँ, टेस्टिमोनीज बोलने दीजिए। वो बोल रहा है कि मैंने पानी पिया, मेरा ब्लड प्रेशर में आराम मिला, मेरी दवाइयां बंद हो गई, वो बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। हम क्या कहते हैं, हम सिर्फ आपके बॉडी को हेल्दी रखते हैं। ब्लड प्रेशर होता है क्यों है, डायबिटीज होता है क्यों है, उसका बेस क्या है। अगर मैं 1 मिनट में अगर आप कहें तो मैं बता दूं कि डायबिटीज पेशेंट को ये पानी कैसे काम करता है। एक्चुअली होता क्या है, पेनक्रियास का पीएच होता है 8.2, वो अल्कलाइन मीडियम का एनवायरनमेंट होता है उसका। अगर बॉडी की कोई वजह से एसिडिक एनवायरनमेंट में जाएगी तो पेनक्रियास ठीक से काम नहीं करेगा। अब पेनक्रियास ठीक से काम नहीं करेगा तो आपका बीटा सेल जो इंसुलिन छोड़ता है, वो बीटा सेल्स पेनक्रियास में जो होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। तो भाई पेनक्रियास नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब बीटा सेल सही नहीं काम कर रहा है, यानी इंसुलिन प्रॉपर आपका रेगुलेट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपको डायबिटीज डिसऑर्डर हो गया। तो कैंगन कैसे काम करता है, ये सबसे पहले आपके इन्वायरमेंट को अल्कलाइन रखता है, जैसे पेनक्रियास को एक अच्छा माहौल मिलता है अपने आप को रिवाइव करने का। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट, हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी ओआरपी कितनी है, -650 -700। और ये एंटीऑक्सीडेंट ही हमारी बॉडी के सेल्स को जनरेशन में मदद करता है। आपको पता है हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो -25 मिलीवोल्ट पे काम करते हैं, और बॉडी में जो नए सेल्स बनते हैं वो -50 मिलीवोल्ट पे बनते हैं। तो बीटा सेल अगर ठीक नहीं हो पा रहा, वो बीमार है, तो सेल्स को रिजुनेट करने का काम क्या करेगा, कैंगन करेगा। तो बीटा सेल्स को रिजुनेट भी करता है, तो बीटा सेल इंसुलिन वापस से रेगुलेट करने लगता है। अच्छा, शुगर में होता क्या है, आप सिंपल समझिए, शुगर में होता क्या है, शुगर में ये होता है कि ब्लड में चीनी आ गया, ब्लड में ग्लूकोज आ गया, तो उससे होता क्या है कि आपको ब्लड हो जाता है थक्का, ब्लड हो जाता है गाढ़ा, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर हो जाता है, फिर आंख की रोशनी खत्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि आंख की नसें सबसे महीन होती हैं, पतली होती हैं, तो आंख का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है जब कैंगन आप पीते हो। कैंगन क्या करता है, शुगर को रेगुलेट करने लगता है। मैको क्लस्टर वाटर है ना, ये शुगर को बढ़ा देता है। किडनी क्या करता है, किडनी को ये मदद करता है, फिल्ट्रेशन का काम किडनी का है, ये उसमें हेल्प करता है। तो इस तरह का जब आप इस तरह के आंसर्स देते हो, ये मैं आपको बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ इन नटसेल, कि जब आप साइंटिफिक एग्जांपल देते हो सर, इस तरीके से ऐसा रिसर्च में पाया गया कि इस तरीके से इसके रिजल्ट्स देखे गए हैं, सबको फायदा हो रहा है सर, आपको भी फायदा होगा, होप फॉर द बेस्ट, आप इसको यूज करिए। ये नहीं कि इसको कसमे खा के आ गए तो फिर कस्टमर तो आपको कंप्लेन करने वाला है। नॉट ऑफरिंग बिजनेस टू योर कैंगन यूजर, आप ये जरूर करिए कि एक्चुअली बिजनेस में कनेक्ट करने का मतलब ये मकसद नहीं है कि उससे व्यापार कराओ। बिजनेस मीटिंग्स में कनेक्ट करने से मतलब ये होगा कि वो इस सिस्टम से जुड़ा रहेगा, इस एनवायरनमेंट से जुड़ा रहेगा, तो उसका बिलीफ सिस्टम अच्छा होगा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम होगा तभी कैंगन का रिजल्ट्स वो नोटिफाई कर पाएगा। वी आर नॉट एनफ ट्रेन टू रिजॉल्व दिस क्वेरी। कई बार हम लोग एनफ ट्रेन नहीं होते, इसीलिए मैं ये ट्रेनिंग आपके लिए ले रहा हूं कि सबसे पहले आप अच्छे यूजर बन जाइए, तभी आप लोगों को एजुकेट कर पाएंगे। वी थिंक अपलाइन इज फॉर एंटायर सेल्स एंड सर्विस, तो प्लीज दिमाग से बिल्कुल भ्रम निकाल दीजिए। डे 1 से चार्ज आपको लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। होता क्या है कि अपलाइन जब डेमो करता है तो कस्टमर को लगता है मुझे हर चीज के लिए मुझे इस व्यक्ति से ही बात करनी है, तो जो बीच वाला व्यक्ति होता है वो किनारे हो जाता है, अब वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो शुरू के जो सेल्स होते हैं ना, इट जस्ट लाइक योर न्यू बॉर्न बेबी। आप आपके नए बच्चे की तरह हैं, और वो आपको उनको आपको करने आना चाहिए, उनको सेटिस्फाई करना जरूरी है। और उसके लिए करना क्या है, उनको इन्वॉल्व करना है मीटिंग ट्रेनिंग्स में भी, कि आप आइए सर इस बिजनेस को और प्रोडक्ट को और समझिए। एक्चुअल में बिजनेस तो सेकेंडरी, अगर बिजनेस माइंड से नहीं है तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स में उसको जरूर बुलाइए। नेवर मेट कैंगन यूजर अगेन, और इरेगुलर इंटरवल ऑफ फॉर फीडबैक। हम मशीन देने के बाद हम भूल जाते हैं कि मैंने मशीन दी भी है। क्यों? हम उन यूजर्स को जरूर भूल जाते हैं जो बिजनेस में नहीं है।
ये प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि हम उन यूजर्स को बिल्कुल भूल जाते हैं जो बिजनेस में नहीं है। वो फिर कभी उनका फोन आ गया तो आ गया, हम उनको फोन भी नहीं करते हैं। ये ऐसा एक टेंडेंसी बन जाती है, क्योंकि आप और जगह इन्वॉल्व हो जाते हो, नए बिजनेस के लिए इन्वॉल्व हो जाते हो, नई चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो। तो आप ये बिल्कुल मत करिए। आपका मिलना, आपका ये फोन कॉल कि सर पानी यूज कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, ये बहुत बड़ा आपके लिए एक होता है। क्योंकि देखिए इमोशनल कनेक्शन जरूरी है। और जिनको लगता है कि मशीन सेल करने का मुझे पैसा आता है, तो अपना भ्रम हाथ से दूर कर दीजिए। कैंगन जो बिजनेस प्लान है ना, आपको मशीन बेचने के लिए पैसे नहीं देता है, आपको उस क्लाइंट को नर्चर करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको इस वाटर की वैल्यू वो को डिलीवर करने के लिए पैसा मिलता है। मशीन देने के बाद आपका असली काम शुरू होता है। उसके पहले आपका काम तो था ही नहीं, आप तो भी अपने फायदे लिए कर रहे थे। अब उसको रिजल्ट देना आपकी जिम्मेदारी है। एज अ सोशल कॉज अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको रिजल्ट आना ही चाहिए। और वही एक बंदा घूम घूम को फिर प्रचार करता है और न जाने कितना बिजनेस क्रिएट करके आपके लाके दे देता है। एवरी फैमिली मेंबर डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मशीन। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने जो मेन पार्टी था उसको ऑफिस में जाके डेमो दिखा दिया, उसने डेमो देखा, वो सेटिस्फाई भी हो गया, उसने चेक काट के दे दिया। घर के जो 5 मेंबर घर पे थे, उनको इस मशीन की वैल्यू ही नहीं पता। पिताजी ने गिफ्ट कर दिया, बच्चे को उसकी वैल्यू ही नहीं पता, वाइफ को वैल्यू ही नहीं पता। और आपको क्या पड़ी है अब जाके उसको घर में फिर से डेमो करें, फिर उनके घर में सेटिस्फाई? अब तो बिक गई ना, खड़े खड़े बस 4 डेमो, फिर वही दिखा दिया कि मैम ये इससे ये निकलेगा, मैम इससे निकलेगा, और हम चले आए। आप गलत कर रहे हैं। आपको उनके हर एक व्यक्ति को एजुकेट करना चाहिए, पोस्ट डेमो करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ मशीन, वैसे ही 1 घंटा बैठकर। क्योंकि जो काम आप मशीन सेल करने के बाद करते हो, एक्चुअल में वही काम आगे आपके काम आता है। मशीन के पहले तो आपने अपना फायदा देखा है, मशीन के बाद जब आप लोगों का फायदा देखते हो ना, तो कंपनी आपका फायदा देखती है। आप उनको एजुकेट करेंगे ना, तो वो लोग उसको आम मशीन नहीं समझेंगे और उसको अच्छे से यूज करेंगे और उसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। तो वो 4 व्यक्ति आपके 4 डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहे होंगे। यू कांट बिलीव इट। आप एक व्यक्ति को मशीन दे आए थे, लेकिन उनकी वाइफ को भी आपने कन्विंस किया कि मैम आपके लिए ब्यूटी वाटर बहुत अच्छा होगा, आप इसको लग यूज करिए, आप स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर रखा करिए, ऐसा वैसा। तो वो लोग भी आपके बाहर जाके आपका क्या करने वाले, फ्री का प्रचार ही तो करने वाले। दे विल सेटिस्फाई। अदरवाइज एक दिन उसको भी नेगेटिव कर देते हैं जिस व्यक्ति को आपने मशीन दी थी, घर वाले ही। अरे पापा हमें नहीं पता, हम कौन बटन दबाए, कौन ये करे, कौन लाइव वाटर चक्कर पड़े, हम मेरा वही सही है पापा। ऐसे भी घरों मैंने देखा है। तो उनको हम लोग गए, उनको जब एजुकेट किया, तो बोले ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। इवन मेरे घर में भी यही चैलेंज था कि मैंने जब मशीन ली थी, तो घर वालों को ही नहीं बिलीव था कि यार ये इतने अच्छे रिजल्ट्स भी इसके होंगे होंगे, और मैं तो देख के आया था चीजें। तो एक दिन मैं एक होटल में मीटिंग थी, तो मैंने पूरी फैमिली को लेकर गया। आफ्टर बाइंग मशीन पूरी फैमिली को लेके गया, ये देखो ये प्रेजेंटेशन देख लो, यही चीज आपके घर में है। तब लोगों ने रेस्पेक्ट करना शुरू किया। तो ये आपको इंश्योर करना है कि पूरी फैमिली को डेमो पता होना चाहिए इसका। नाउ कुछ क्वेश्चंस जनरली कस्टमर्स आपसे पूछता है, यूजर्स आपसे पूछता है एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। पहला क्वेश्चन आता है, जैसे आप मशीन बोलते हो कि प्री फिल्टर लगाना पड़ेगा मैम, तो वो पूछता है कि क्यों लग रहा है। तो आपको क्या पता है कि क्यों लग रहा है? जब इसके अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है तो प्री फिल्टर क्यों लगाए? प्री फिल्टर मतलब हो गया जो एक्स्ट्रा सिलेंडर्स लगाते हैं ना, सेडिमेंटेड वाला, कार्बन वाला। और या तो आरओ भी एक प्री फिल्टर ही माना जाता है। बिफोर द मशीन आरओ क्यों लगाना है? सिंपली आपको बोलना है, अपने प्रेजेंटेशन में कभी आरओ की बुराई नहीं करना है। आरओ इज वन ऑफ द मतलब बेस्ट डिवाइस जो आर ह्यूमन मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग को मिली है यूज करने के लिए। उसमें वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस आरओ मशीन। नेवर डिफेम आरओ। देखिए आरओ का काम क्या है? मिनरल्स को कम ज्यादा करना। प्रॉब्लम तब आ गई जब आपके यहाँ ऑलरेडी मिनरल सही मात्रा में आता था, 100 to 200 के बीच में पानी आता था, और आपने जबरदस्ती आरओ लगा रखा है। तो उसमें आरओ का दोष क्या है? तो आरओ को डिफेम मत करिए कभी भी डेमो में कि आरओ तुझसे अब नई टेक्नोलॉजी आ गई। आरओ इज नॉट अ न्यू फॉर द पब्लिक, और आरओ बहुत समय से चल रहा है, और एकदम से आप उसको डिफेम मत करिए, क्योंकि हो सकता है उसके घर में आरओ से मशीन लगानी पड़े। तो आरओ वहीं चाहिए जहां टीडीएस की मात्रा में मन मुताबिक नहीं मिल रही है, तो आप तब आरओ से कनेक्ट करते हैं। और प्री फिल्टर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारा जो मशीन का फिल्टर आता है वो 8,000 का आता है, वो एक कॉस्टली है, नो डाउट। नॉर्मल में जो प्री फिल्टर्स आते हैं वो 100-150 रुपए में कैंडल्स बदल जाते हैं। तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए हम लोग अलग से सिलेंडर फिल्टर भी लगा देते हैं कि भाई कुछ चीजें तुम रोक लो ताकि मेरे फिल्टर्स की लाइफ और बढ़ जाए। तो प्री फिल्टर इसलिए लगाते हैं, और आरओ में इसलिए लगाते हैं कि टीडीएस एडजस्ट करने के लिए। तो नेवर डिफेम आरओ इन फ्यूचर। हम दोनों मिल के काम करते हैं। ऐसे कुछ लोग डॉक्टर्स को डिफेम कर देते हैं, कुछ लोग एलोपैथी को डिफेम कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। हम
उन सबके साथी हैं, हम उनसे अलग नहीं है। नाउ विच वाटर कम्स फ्रॉम विच बटन, ये एक्सप्लेन जरूर करिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप इसमें शीट होती है, वो जाके आप वहां पे प्रेस करिए। तो ये क्वेश्चंस मैं वो लिख रहा हूं जो एक्चुअल में मशीन लगाते समय आती है। तो कौन से बटन से कौन आएगा, तो आपको शायद कुछ लोगों को ना भी पता हो कि आपको एक शीट मिलती है जिसमें पूरा लिखा होता है कौन से बटन से कौन सा पानी आता है। तो वो वहां पे शीट उनको पेस्ट करने के लिए बोलिए कि मैम जब तक आप हैबिचुअल नहीं हो रहे हैं आप इसको शीट लगा लो, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। इंस्टॉलेशन शुड बी डन फ्री, भाई इतनी महंगी मशीन लिया है, इंस्टॉलेशन का पैसा मांग रहे हो, ये बहुत जनरल क्वेश्चन आता है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन का पैसा खुद भी बियर कर लेते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि नहीं भाई चलो कोई बात नहीं, बट कई बार क्या होता है, हमको लगता है इंस्टॉलेशन तो आप क्लियर कर दीजिए कि जो मशीन के संग चीजें आ रही हैं वो आपको मिल गई, इंस्टॉलेशन हम पैसा नहीं चार्ज कर रहे हैं, हम सिर्फ जो एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाते हैं उसका चार्ज करते हैं। अगर आप चाहते हैं वो पैसा आप मुझे नहीं देना चाहते, तो आप उसका एसेसरीज आप खुद मंगा लीजिए, फिर मेरा बंदा आके उसको इंस्टॉल कर देगा। और ये क्यों लगाना पड़ता है उसको बताइए कि आरओ में स्पीड नहीं होती, उस स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको ये एक्स्ट्रा चीज लगानी पड़ेगी। व्हाई शुड आई पे फॉर द पंप एंड मोटर, तो आपने एक्सप्लेन है, जैसे मैंने बताया आपको करना है। ये सब क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाते हैं जब आप मशीन इंस्टॉलेशन के लिए आप वहां पे रहते हो। whom do we contact if machine not functioning properly, तो सिंपली आपको बोलना है कि आप उस अपने अगर टेक्नीशियन नंबर दे दें तो बहुत अच्छा है, साथ में आप अपना भी नंबर शेयर कर सकते हैं कि आप कोई भी हो आप मुझे कॉल करिए पहले। ये बहुत अच्छा गेस्चर होगा कि हर चीज के लिए वो आपको फोन करे, फिर आप टेक्नीशियन को फोन करें, ताकि पता चले टेक्नीशियन वहां पे क्या काम ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है। व्हाट अबाउट एमसी पॉलिसी, तो एमसी पॉलिसी आपको ही पता है, हमारे में कोई एमसी नहीं होती, सिंपली एक क्लीनिंग प्रोसेस होता है। अगर क्लीनिंग के लिए वो हमसे कराता है हमारे टेक्नीशियन से, तो उसका आप एक चार्ज उसको बताइए, बोलिए कि सर आपको हर महीने करनी होगी या खुद से या इनसे। व्हेन शुड वी चेंज कैंगल फिल्टर, तो कैंगल फिल्टर के लिए इसमें एक लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कैंगल फिल्टर कब कब बदलना चाहिए। देखिए जो ब्रोशर लिखा होता है उसमें, जो कंपनी से आती है उसमें लिखा होता है 6000 लीटर पर चेंज होना चाहिए, बट जब वेबसाइट में चेक करेंगे तो कम उसमें लिखा हुआ है 6000 लीटर या एज पर द कंडीशन, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब आप समझते हैं एक्चुअली जब गाइडलाइन बनती है ना, तो गाइडलाइन इंडिया के हिसाब से नहीं बनाई जाती, गाइडलाइन बनाई जाती है वर्ल्ड वाइड के हिसाब से। 6000 पर लीटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि यूएसए में भी हो, यूके में कहीं खराब हो 6000 बदल लो। बट एक्चुअल में हमने ये देखा है कि यहाँ पे रीसेट का भी ऑप्शन है। अगर कंपनी ये चाहती थी कि आप 6000 लीटर पे बदलेंगे ही बदलेंगे, तो रीसेट का बटन ही ना देती। लॉजिक समझिए, अगर उसको ये चाहता कि वो नहीं यार 6000 बदलो ही बदलो, तो जैसे 6000 पूरा हो जाता है आप देखते हैं बार्स पूरे फिल हो जाते हैं, उसमें एक बार्स आते हैं ना वो फिल हो जाते हैं, यानी 6000 कंप्लीट हो गया। बट रीसेट का भी ऑप्शन है। तो आपको फिल्टर कब बदलना है, जो नॉर्मली जो अगर मशीन आरओस लगी है तो कम से कम 4 से 5 बार रीसेट करने के बाद आप फिल्टर बदल सकते हैं, जब तक पानी की स्पीड एकदम स्लो ना हो जाए या फिल्टर वाले पानी से स्मेल आने लगे। ये दो चीजें हैं जिसको आप नोटिस कर सकते हैं। फिल्टर से स्मेल तब आने लगेगा जब फिल्टर पूरी तरह एब्जॉर्प्शन पावर फिल्टर का खत्म हो गया। फिल्टर कई सारे ऑर्डर्स को भी हमारे खत्म करता है जो कैंगन का फिल्टर होता है। जब वो ऑर्डर खत्म नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब पानी में स्मेल आ रहा है, अब बदल लो। तो जो नॉर्मली 4-5 रीसेट तक तो ये आराम से चलती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं 25,000 20,000 लीटर, तो ये आप 30,000 लीटर आप यूज करते रहिए। और दूसरा, कई बार स्पीड अब स्लो हो जाए, यानी वो एब्जॉर्प्शन पावर उसकी खत्म हो गई, तो आप 6000 पे नया बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं है, ये 6000 स्टैंडर्ड पैरामीटर है कि ओवरऑल बदल दो, बट एक्चुअल में ये होता ये है कि आप उसको रीसेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट हाउ डू वी चेक टीडीएस और आरपी अल्कलाइन वाटर, तो मैं आपको बता दूं टीडीएस के लिए तो सिंपली बोलिए कि भाई आप टीडीएस बस चेक करते रहिए, बाकी मशीन अब ओके मिलेगा। टीडीएस बस 100-150 के बीच में आप रखिए, टीडीएस मीटर लाइए, खुद ही चेक करते रहिए। दूसरा, ओआरपी घर पे कैसे चेक कर सकते हैं, तो ओआरपी हम चेक कर सकते हैं कई तरीके से कर सकते हैं। बीटाडीन में आप अपना वाटर डालते हैं तो आप देखते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है तो उसको घर बैठे चेक किया जा सकता है, आप बीटाडीन में कलर चेंज कर देता है। अल्कलाइन वाटर का चेक कर सकते हैं हम हल्दी से, अगर आपका पानी अल्कलाइन प्रॉपर दे रहा है तो आपकी हल्दी रेड हो जाएगी। कुछ लोगों को लगता था कि ये माइक्रो क्लस्टर का हम एग्जांपल दे रहे हैं, एक्चुअली माइक्रो क्लस्टर वाटर एग्जांपल नहीं है हल्दी। हल्दी का कलर रेड होना इस बात को डिनोट करता है कि आपका पानी अल्कलाइन है, आपका पानी माइक्रो क्लस्टर है, इसका वो एग्जांपल नहीं है। उसके लिए एग्जांपल क्या है, वो घर बैठे जीरा में पानी डाल के चेक कर सकता है या ग्रीन टी डाल के चेक कर सकता है। ये कुछ बेसिक तरीका है कि घर बैठे ओआरपीएम कैसे चेक करें। तो आप उसको सजेस्ट करिए कि घर बैठे आप चेक करो। बाकी सबसे अच्छी बात है कि हर 2-3 महीने 2 महीने में आप जाके पहुंच जाइए, घर बैठ के बढ़िया बैठ के चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, उसका मशीन चेक करिए। उसको भी लगेगा बेचारा बेवजह मतलब
बिना कहे खुद आ रहे हैं सर्विस देने, और उसी बहाने अपने सक्सेस स्टोरीज बताइए, बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। यहाँ तो हम कनेक्शन ही तोड़ लेते हैं, हम मान लेते हैं कि वो तो यूजर ही था। मैंने उस दिन बताया था, जो जितना बड़ा है उसको उतना ही पैसा चाहिए। तो आप उसके बड़ेपन को देख के आप सोचते हो कि यार इसको जरूरत ही क्या है, तो खुद ही करोड़पति है, बट नहीं, उसको तो और पैसा चाहिए। सो विस बॉटल इज गुड फॉर द स्टोरेज। घर में लोग जो यूज करते हैं, देखिए घर में आप कोई बॉटल यूज कर सकते हैं, उसमें कोई गाइडलाइन है ही नहीं। चाहे प्लास्टिक में यूज करो, चाहे आप स्टील में यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब में ओआरपी मेंटेन रहता है। बस आप उसको एयर टाइट रखो। बाहर जाओ तो ओपेक बॉटल यूज करो। ओपेक मतलब पूरी तरह वो जीरो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो बस इतना गाइडलाइन है, मतलब बॉटल में कोई स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, वैक्यूम बॉटल अगर बाहर के लिए ले जाते हो तो 4-4 5-5 दिन तक भी आपको ओआरपी मिलता रहता है, वैक्यूम बॉटल अगर है आपका। तो घर में तो कोई बॉटल यूज करो, बीपीए फ्री प्लास्टिक लोग जनरली यूज करते हैं, आप उसमें रखो, आप स्टील में रखो, इवन आप कॉपर में भी रख सकते हो, उसमें भी ओआरपी लूज नहीं होती। बस एक ही शर्त है, एयर टाइट होना चाहिए। और लोगों के घरों में चैलेंज यही आता है, लोग जगों में रखते हैं, ग्लासों में ऐसे खुला रखते हैं, फिर रिजल्ट नहीं मिलता। सो व्हाई यू फिल इनहेंसर मशीन, जी भाई ये क्या तुमने डाल दिया। तो अगर आपने डेमो सही से किया है तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं है। फिर भी आप उनको बता दो ये नमक का घोल है, क्योंकि आपके मशीन के 3 मॉडल जो छोटे होते हैं उसके चैम्बर बहुत छोटे होते हैं, आप खुद से सोल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए आपको कंपनी से ऑलरेडी रेडीमेड सोल्यूशन डालने पड़ेंगे। उस 240 रुपए खर्च करने पे आपको 1 महीने तक लगभग आपको फल सब्जी धोने वाला पानी मिलता रहेगा। 1 से 1.5 महीना नॉर्मली चल जाता है अगर वो सही से यूज कर रहा है। और जो बड़ा चैम्बर है उसमें सीधे नमक पड़ता है, ये आप उसको जरूर बता दो, तो वो डिफरेंशिएट वो समझ जाएगा। तो ये नमक का घोल है, ये तो आप डेमो में आप इसको कवर करोगे। सोल्यूशन देखिए, प्रॉब्लम ये सब चीजें कब आती हैं, क्योंकि सोल्यूशन पे हमारा दिमाग नहीं जाता। देखिए, टेक फुल ट्रेनिंग ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मशीन फिटिंग। आपको भले खुद स्क्रू ड्राइवर लेके मशीन इंस्टॉल ना करना हो, लेकिन आपको एक एक बात पता होना चाहिए। देखिए, रेस्टोरेंट चलाने वाला मालिक जो होता है ना, उसको सब पता होता है कि किस खाने में कितना नमक पड़ेगा, किसमें क्या होगा। अगर उसको भले उसको बनाना ना हो और उसको अगर पता नहीं है, तो वो हलवाई, वो रेस्टोरेंट वो फेल हो जाता है। अगर उसको पता है, मालिक को पता है कि क्या कैसे होता है, तो आपका कारीगर आपको कभी बेवकूफ नहीं बना सकता। तो आप ये मत सोचो कि हमारा टेक्नीशियन जा रहा है, उसका हेडेक है, कौन सा क्या लगना है, क्या करना है, ये उसका हेडेक है। तो ये आपको हेडेक लेना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए, बस औजार नहीं है आपके पास, ताकि टेक्नीशियन बेस्ट दे पाए। देखिए, टेक्नीशियन को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता कि आपका जो बंदा है, आपका कस्टमर है, वो आपसे नाराज हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो गया अपना टांगा टूका चला आया। कई बार जब आप जाते हो तो आप पोजीशन सही बताते हो, मैम आपका ये हाइट मशीन का ज्यादा रहेगा, आप यूज नहीं कर पाओगे। वो कह रहा नहीं ऊंचा लगा दो, टेक्नीशियन बोला लगाओ, हमें मेरा क्या जा रहा है। लेकिन अगर आप खड़े हो तो उसको आप बता सकते हो कि उसको प्लेटफॉर्म यूज करो, बेटर रहेगा, आप यूज कर पाओगे, आप ये है वो है, आप फिल्टर को ऐसे लगाओ वैसे लगाओ। तो आप जब खड़े रहते हो ना, तो मकसद आपका क्या है, उसके सेटिस्फेक्शन की बात के लिए मशीन लगा रहा है, आप उसको बस मशीन बेच नहीं रहे हो। तो टेक्नीशियन के एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन आपको रहना ही चाहिए। टीच द यूज प्रॉपरली, हाउ टू यूज ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर। हम जब भी मशीन लगाते हैं ना, हम उसको एक चीज भेजते हैं, एक 2 पन्ने का एक शीट देते हैं, इसमें मशीन कैसे यूज करना है पूरा ब्रीफ होता है। तो आपको भी ये करना है, उसको प्रिंट आउट देना है कि सर ये 100 यूजेस है इसके, जो आपको यूज करना है, कि कैसे हम बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। एक्सप्लेन ऑल 4 टाइप्स ऑफ क्लीनिंग प्रोसेस। 4 तरह का क्लीनिंग प्रोसेस होता है, आपको पता भी होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक क्लीनिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम पाउडर डालते हैं, सिट्रिक पाउडर, और क्लीन करते हैं, जिसे ई क्लीनिंग कहते हैं। ई क्लीनिंग मतलब इजी क्लीनिंग। एक होता है डीप क्लीनिंग, जो साल भर में एक बार करा लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं अच्छे से साफ हो जाए मशीन। या कुछ लोग हैं हर 4-5 महीने में सिर्फ डीप क्लीनिंग करते हैं, जो जिसमें मोटर एक अलग से लगानी पड़ती है और गर्म पानी से करना होता है। 2 क्लीनिंग हो गई। तीसरी क्लीनिंग होती है जो मशीन खुद करती है, हर 15-20 मिनट बाद 30 सेकंड के लिए मशीन खुद क्लीनिंग पे चली जाती है, क्लीनिंग क्लीन लेके आता है, दैट टाइम आपको पानी नहीं यूज करना है। चौथा चौथा ब्यूटी वाटर निकाल के, ब्यूटी वाटर निकाल के भी क्लीनिंग होती है। उसमें क्या होता है, जब आप ब्यूटी वाटर बटन क्लिक करके पानी निकालते हो, रोज मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आप कंफर्टेबल हो, जरूर कम से कम 5 मिनट के लिए ब्यूटी वाटर जरूर निकालना चाहिए। उससे क्या होता है, अंदर जो एनोड है वो कैथोड बन जाता है, कैथोड एनोड बन जाता है, यानी कैंगन वाटर की जगह ब्यूटी आने लगता है और ब्यूटी की जगह कैंगन आने लगता है। इस प्रोसेस में जो कैंगन वाटर के पाइप में स्केलिंग हो रही होती है ना, वो छूट जाती है, क्योंकि करंट आपने रिवर्स कर दिया। तो इसलिए ब्यूटी वाटर भी एक साइंटिफिक तरीका है अपने मशीन को क्लीन करने का, और इसी बहाने आप ब्यूटी वाटर को निकाल के अपने पेड़ पौधे में, नहाने में और यूज भी कर सकते हो। तो 4 तरीके से यूज करते हैं हम लोग क्लीन। एक ऑटोमेटिक क्लीनिंग होती है, उसको तो भूल जाइए, वो तो ऑटोमेटिक हो रही है। एक होता है ब्यूटी वाटर, वो आप लोग जरूर भूल जाते हैं। कस्टमर बिल्कुल हैबिचुअल नहीं होता ब्यूटी वाटर निकालने का। आप फोन करके देखिए, 10 में से 5 ही व्यक्ति ब्यूटी वाटर निकाल रहे होंगे, 5 नहीं निकाल रहे होंगे। और वहां फिर आगे चल के प्रॉब्लम मशीन में आती है
और एंड ऑफ द डे मशीन कहता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो वो आपको देखना है। नाउ टीच द यूज हाउ टू क्लीन द मशीन, ये प्रैक्टिकली बताना है। ये नहीं कि मैम यूट्यूब भेज रहा हूँ वीडियो देख लीजिए, एक शीट भेज रहा हूँ उसको देख लीजिए। प्रैक्टिकली खड़े होके बताइए, टेक्नीशियन से मत बोलिए, आप बताइए। देखिए आपको कनेक्शन मजबूत करना है। अभी तो आपने कनेक्शन बनाया है, मजबूत नहीं किया है। तो जब आप उसको ना आफ्टर मशीन जो भी काम आप करते हो ना, उससे आपका रिलेशन मजबूत होता है। बिफोर द मशीन वो दोनों का फायदा था, उसको मशीन में फायदा दिख रहा था, आपको पैसा मिल रहा था। बट आफ्टर मशीन कुछ भी आप जो करते हो ना, आप उसको दिल में कनेक्ट करते हो उससे, आप उससे रिलेशन मजबूत कर रहे होते हो। तो आपको प्रैक्टिकली आपको खड़े होकर बताना है, देखिए मैम ऐसे ऐसे आपको करना है, उसके हाथ से भी करवा के देना है, आप करिए, मैं खड़ा हूं, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। तो लिटरली आप मानिए छोटे छोटे स्टेप्स है ना, आपका रिलेशन मजबूत होता है। अब वो व्यक्ति कल को आप उसके गुड बुक में आते हो, फिर वो कल को आपके बिजनेस में भी आता है। ई क्लीन वीडियो भेजिए बाद में उसको हेल्प करने के लिए। क्लीन रिमाइंडर टू योर मंथली बेसिस रिमाइंडर करिए। ट्राई टू मीट एटलीस्ट वंस इन अ 3 मंथ, ये मिलना ही मिलना है। आस्क यूजर टू मेक टेक आउट ड्यूटी वाटर डेली, ये रिमाइंड करते रहिए। और इसके अलावा मशीन इंस्टॉलेशन का एक सिंपल मैं आपको बता दूं, ये प्रोसेस होता है। ये शीट में आपको शेयर भी कर दूंगा। आपको पता ना होना चाहिए कि नल से यहाँ कैसे पानी जाता है। सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर में एटलीस्ट क्या अंतर होता है, बिकॉज यू आर वाटर थेरेपिस्ट, यू आर नॉट जस्ट अ वाटर फिल्टर सेलर। जो एक प्रीमियम वाटर सेलर मशीन सेलर हम लोग नहीं है। तो हमें कीन नॉलेज होना चाहिए। जो नहीं कभी आपसे शायद कोई ना पूछे कार्बन फिल्टर में करती क्या है, लेकिन यू शुड नो, इफ यू आर द मास्टर ऑफ योर प्रोडक्ट, यू शुड नो कि कार्बन फिल्टर क्या क्या करता है, क्यों ये सिलेंडर भी चाहिए, क्यों सेगमेंटेड फिल्टर क्या करता है। तो इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। और फिल्ट्रेशन में 2 पार्ट होता है, एक होता है जीपीडी में मोटर और एडाप्टर होता है, एक होता है प्रेशर टैंक। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर टैंक और इन दोनों में क्या फर्क है, क्यों ये जरूरी है, क्यों ये जरूरी है। तो अगर स्पेस कम है तो आपने मोटर लगा दिया, अगर स्पेस सफिशियंट है तो प्रेशर टैंक इज मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू मोटर्स। मोटर में इस एक्स्ट्रा बिजली, एक्स्ट्रा अडाप्टर, और फिर वो कभी कभी जल्दी खराब होता है। प्रेशर टैंक ज्यादा चलता है। तो अगर कस्टमर के पास स्पेस है तो प्रीफरेंस दीजिए प्रेशर टैंक को। और प्रेशर टैंक में साइजेस होते हैं। आरओ का क्या होता है, लिमिटेड होता है 8 लीटर 10 लीटर। पर प्रेशर टैंक आप बड़ा लगा सकते हैं जिसमें एक बार में 25-30 लीटर भी पानी निकल जाएगा। आरओ उसको भर के रखे रहेगा, एट ए टाइम मेहमान घर पे उसके आए, कोई गेस्ट आया तो एकदम से 10-15 लीटर भी वो निकाल सकता है विथ आरओ। मोटर में रेस्ट्रिक्शन रहता है कि 8 ही 10 लीटर में वो भी 5-6 लीटर निकल पाता है। तो ये आप जब अवेयर कर देंगे ना कि सर आप बताइए कौन सा बेटर होगा, और दोनों में दाम में 1000-500 का अंतर इससे ज्यादा नहीं होता है। सो शीट्स भेजिए उसको, कुछ ये डॉक्यूमेंट्स भेजिए, और ये सब जब आप काम करेंगे, ई क्लीन फोटोज भेजिए। इन सब काम को करने से आपका जो रिलेशन बनेगा ना आफ्टर सेलिंग मशीन, वही आपका बड़ा बिजनेस बनाएगा। सो जो आपके कस्टमर आपको बोलते थे वेयर आर यू, प्लीज फिक्स माई मशीन, वही आपसे बोलेंगे आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद कैंगन वाटर, कैन यू एक्सप्लेन मी बिजनेस टू। और यही चीज के लिए तो हम रिलेशन मेंटेन रख रहे थे कि नहीं भाई, कल को ये मेरे यूजर ही मेरे बिजनेस पार्टनर बनेंगे। तो ऑलरेडी सर 10 मिनट मैंने आपके एक्स्ट्रा ले लिए। इस 10 मिनट में एक सेल क्लोज की जा सकती हो जाए, या कुछ बड़ा काम आप 10 मिनट में कर सकते थे। बट इफ यू आर गिविंग योर टाइम टू मी, आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट फॉर दिस। तो यही के संग मेरा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर किसी के मन में 1-2 सवाल है तो मैं ले सकता हूं, अदरवाइज आई विल जस्ट से कि होस्ट नाउ अप टू यू। किसी का कोई सवाल हो अगर मशीन से रिलेटेड, कोई न्यू पर्सन, क्योंकि बहुत से लोग जो ऑलरेडी जानते हैं मशीन बारे में उनको लगा होगा कई चीज तो मुझे ऑलरेडी पता है। बट अगर कोई नया व्यक्ति कुछ पूछना चाहे तो आई एम ओपन फॉर इट। आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे सवाल बिल्कुल ले सकता हूं मैं। एनीवन? सर मैं सीखना चाहती हूँ सारी चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें मुझे नहीं आती हैं जो अभी ओके आपने बताया मशीन के बारे में, ये मैं सीखना मैम, चाहती हूँ। मैम आप पूनम वर्मा, या मैम आपको किन्होंने इनवाइट किया है? सर मंजुला दीदी ने। अच्छा, तो आप मंजुला दीदी को एक दिन, अब आप यही लखनऊ में है या आप कहाँ पे हैं आप? हाँ, लखनऊ में है। राजीव सर और मंजुला दीदी ओके, सही है, मैं उनसे सीख सकती हूँ। तो यस। बस ये इट्स नॉट अ बिग डील, बस ये दे आर ऑल वेल इन दिस, ऑलरेडी वो लोग अच्छे यूजर हैं। आपको यस। बस एक काम करना होगा, बस एक एक वो लोग एक्चुअली एक स्टेप आपको लेना पड़ेगा। घर में शाम को हो सकता है पकौड़ी या कॉफी का इंतजाम करना होगा, बिल्कुल और बिल्कुल उन सर। दोनों लोग को बुलाना होगा, और वहीं बिल्कुल बैठे सर। बैठे सारी चीजें सीख लेनी है। और ये सब यस। बहुत है, आपको सीखने की इच्छा है तो सिखाने के लिए हर व्यक्ति तैयार है। तो चाय बिल्कुल पकौड़ी लगेगा मैम, देखिए फ्री में तो बड़ा बिल्कुल मुश्किल सर। है। नहीं 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 सर, बिल्कुल।
तो मेरे बाकी लिए चीजें ग्रेट ऑनर होगा। मैम बिल्कुल बिल्कुल। और कोई अगर क्वेश्चन अगर मुझसे लेना चाहे कि कोई मन में ऐसा कोई है कि ये चैलेंज आया था तो मैं क्या करता, या कोई, क्योंकि हमने लगभग हर तरह के चैलेंजेस को फेस कर रखी हैं, शायद मेरा एक्सपीरियंस आपके काम में आ जाए। इफ समबडी हैज एनी क्वेश्चन। ओके, आई थिंक ऑलरेडी सब कुछ थ्रू है। आई होप कि मैंने कुछ अच्छा डिलीवर किया होगा और इससे आपको जरूर एक इंसाइट मिला होगा। मशीन यूजर्स, हाँ बेस्ट यूजर इज ओनली विल बी द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, याद रखिए। तो नाउ ओवर टू गरिमा जी, नाउ प्लीज Thank you, आप सेशन Praveen. वाइंड अप कर सकते Thank हैं। you so much. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you, Praveen ji, for excellent sharing. Excellent. थैंक यू प्रवीण। आपको जब भी सुनते हैं थैंक यू तो प्रवीण जी। इतनी वैल्यू मिलती है और इतना मुझे लगता है कि मेरे अभी भी कितनी चीजें हैं जो मुझे जाननी बाकी है, इतना एक्साइटमेंट के साथ में आप बताते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इनाजिक वर्ड ना सिर्फ आप ही के लिए इजाद किया गया था, एनर्जी प्लस मैजिक। एनर्जी आप में कूट कूट के भरी है, बातों की मैजिक आपके अंदर तो कमाल की है, गजब की है। तो जो वैल्यू आप देते हैं और जिस तरह से डिलीवर करते हैं वो बहुत ही अमेजिंग रहता है और हम बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं। और आज का ये आपने जो बताया कि प्रोडक्ट यूसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही रेलेवेंट था हम सभी के लिए। बात ये नहीं है कि जो नए लोग हैं, पुराने लोग भी कभी कभी भूल जाते हैं, उन्हें याद कराने की जरूरत होती है। सो दिस वाज ऑन डॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने सुबह सुबह इतना टाइम निकाला। आप लोग इसको बहुत ध्यान से शिद्दत से पूरी ट्रेनिंग को कर रहे हैं। पूरी वैल्यूज को लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, तभी उसको आप उसका फायदा उठा पाएंगे। सो सी यू टुमारो। Thank you, Praveen ji. थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे। Thank you, Praveen ji. थैंक यू। Thank you. प्रवीण जी। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय बाय। Same to you. Bye-bye to everybody. Thank you, sir. Thank Thank you. you, everybody. Mind blowing session. Jai Kangan.